जी, तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा, इस सेशन में हम लोग जनरल क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, जो भी क्वेरीज हैं उनको कवर किया जाएगा। साथ में जो अभी ऑफर्स एंड प्रमोशन आए हैं, कल कुछ नए ऑफर्स एंड प्रमोशन अनाउंस हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले मैं आपको कंप्लायंस बता दूं, हमारी कंपनी कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो न्यूज़ लेटर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लाइव सेशन में जो बताया जा रहा है, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑफर की जाती है, वो उसको रिकमेंडेशन और एडवाइस ना माना जाए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी और मार्केटिंग वेंचर्स जो भी आपके सामने लाइफ में आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उन के लिए, उन रिस्क के लिए वो खुद ही जो व्यक्ति उस रिस्क में आना चाहते हैं, वो उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं, वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पर फिगर बताई जा रही है प्रेजेंटेशन के दौरान, वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बताई जा रही है, और उसको गारंटी कंसीडर ना किया जाए। जो भी न्यूज बैक ऑफिस पे न्यूज आती है, उसको ही रियल फैक्ट माना जाए। साथ में हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पर नहीं देते हैं, ना ही हमें देने का ऐसा कोई लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको आप नोट डाउन कीजिए और अपनी ड्यू डिलीजेंस और इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने अकाउंटेंट्स, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क कीजिए इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए, या इसमें कैसे चीजें ली जाए, उनसे राय लेने के लिए आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को सब काफी लोग यहाँ जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देना चाहता हूँ। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीडरशिप काउंसिल में, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड 50 यूनिट प्रोग्राम में। मेरा रैंक अभी टॉप मैनेजर है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में। मास्टर प्रॉफी लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफायर हूँ। मैं मेंबर हूँ पीआईपी सीआरई क्लब में। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, एंड आई एम अ लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो, एंड आई एम अ इंटरनेशनल स्पीकर। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोशन बोनस एक्सप्रेस बोनस फॉर क्वालिफिकेशन। 30/3 से 31/12 तक ये हमारा जो प्रमोशन चल रहा है। जस्ट अ मिनट। जी, तो एक्सप्रेस प्रमोशन जैसे कि सभी को पता है कि ये 350 यूनिट से 1,34,000 यूनिट कमाने का मौका है इस समय। अगर अपने आप आज किसी नए व्यक्ति को जोड़ते हैं, अगर आज आप नए व्यक्ति को जोड़ते हैं कि 30/3 से जो पुराने लोग हैं, 30 मार्च 2020 से जो पहले के लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आज मौका है 25 दिन का। 25 तारीख तक, यानी 25 अप्रैल तक, अगर आप लोग स्वयं के 200 यूनिट का एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज परचेज करके, अगर आप 5 लोगों को 200 यूनिट्स का मिनिमम पैकेज दिलवा देते हैं, तो आपको 350 यूनिट का एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। और उन 5 ये 25 दिन के अंदर काम करना है, यानी ये 25 दिन 23 तारीख को समाप्त हो रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 30/3 से पहले रजिस्टर किया हुआ है, या कोई भी पैकेज परचेज किया, या वो किसी भी रैंक पे। उसके ऊपर कंसल्टेंट का अगर फायदा लेना है, तो आपको उन 5 जो डायरेक्ट्स है, उनके नीचे 5-5 व्यक्ति कराने पड़ेंगे, और वो कंसल्टेंट बन जाएगा। इसी तरह मैनेजर, लीड मैनेजर, ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पुराना है। और एक्सप्रेस बोनस क्वालिफिकेशन ये है कि 30 मार्च से लेके 31/12 तक आपको 31/12 तक टाइम है पुराने लोगों के लिए, जो लोग 30/3 से पहले आए हुए हैं। लेकिन जो लोग नए रजिस्टर हो रहे हैं, अभी आपको सबको पता है एपीआई के थ्रू नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो एपीआई के थ्रू जो रजिस्टर हो रहे हैं, उनका टाइम उस दिन से शुरू होगा प्रमोशन का, जिस दिन से वो सिस्टम में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा पीछे से चला आ रहा है प्रमोशन। अब इसके बाद में जो नया ऑफर और प्रमोशन है वो बताता हूं आपको। फ्रेंड्स, बोनस एक्सटेंड हो चुका है, यानी अगर आप आज भी किसी नए व्यक्ति को
नए व्यक्ति को अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं 10 एपीआई में, तो 10 यूनिट से अगर आप कराते हैं तो आपको 100 सीआरयू पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और साथ में आपको 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो ये कोर्स है, जिसके बारे में कल रूता डॉलबियर जो थी उन्होंने भी बताया था, तो ये आपको मिलता है। ये बोनस एक्सटेंड हो गया है, पहले 200 यूनिट का था, 200 सीआरयू पॉइंट्स मिलते थे, फिर 150 मिलते थे, आज की डेट में 100 सीआरयू पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। अब जो कल प्रमोशन अनाउंस है उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अभी तक आपको ये पता था कि पहले, सबसे पहले क्या था, जो ये प्रमोशन शुरू हुए थे 30 तारीख के बाद 4 तारीख की मीटिंग में आंद्रे सर ने बताया था कि जो भी लोग 15 अप्रैल तक कोई भी पैकेज खरीदेंगे या अपना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उनमें उनको जितने भी सीआरयू मिल रहे होंगे, अगर पहले 10,000 लोगों में वो लोग आते हैं तो उनको 50% एक्स्ट्रा सीआरयू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें एक चेंज किया गया कि पहले 10,000 लोगों को नहीं मिलेगा, 15 अप्रैल तक जितने भी लोग आ जाएंगे, चाहे वो नया पैकेज खरीदे चाहे अपनी पुरानी इंस्टॉलमेंट पे करें सीआरयू में, ठीक है, उन लोगों को 50% एक्स्ट्रा सीआरयू मिलेगा 15 अप्रैल तक विदाउट एनी कंडीशन। कोई 10,000, पहले 10,000 लोगों को नहीं, जितने लोग हैं उन सबको मिल जाएगा। अब 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक कंपनी ने प्रमोशन बढ़ा दिया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि 50% एक्स्ट्रा सीआरयू नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे 40% एक्स्ट्रा सीआरयू। यानी अगर सपोज मेरी कोई इंस्टॉलमेंट चल रही है, मैं अपनी इंस्टॉलमेंट देता हूं आज 100 यूनिट की, तो मुझे पहले 100 यूनिट की इंस्टॉलमेंट देता हूं, 800 सीआरयू मुझे मिलते हैं। अब 800 के साथ 50% मिलते हैं अगर मैं 15 तारीख से पहले करता, लेकिन अब करूंगा तो 40% अभी भी मुझे मिलेगा। यानी 800 का 40% हो गया, 320 सीआरयू मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा वाले सीआरयू 30 अप्रैल के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ठीक है। जिन लोगों ने 15 अप्रैल से पहले लिए थे और उनको 50% जो मिलने थे वो क्रेडिट होना शुरू हो गए हैं आपके पास, ठीक है। तो ये एक न्यूज है, जो चीज दोस्तों यहां पर एक कंडीशन है कि मिनिमम 100 यूनिट से हायर ही होना चाहिए पैकेज। देखिए यहां लिखा है अंटिल 30 अप्रैल पे फ्रॉम एनी सीआरयू एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज फ्रॉम 100 यूनिट एंड हायर एंड रिसीव एज ए गिफ्ट 40%। यानी कोई 50 यूनिट का पैकेज लेता है उस पर नहीं मिलेगा, 100 यूनिट और 100 से ऊपर यूनिट पे ही मिलेगा, ठीक है। 30 अप्रैल तक ये इंक्लूसिव है, 30 अप्रैल तक विदाउट एनी कंडीशन, कोई 10,000 कोई 15,000 लोग नहीं, अनलिमिटेड कितने भी लोग आप सिस्टम में लेके आएंगे 40% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन 100 यूनिट से ऊपर का पैकेज होना चाहिए, चाहे इंस्टॉलमेंट का हो चाहे वन टाइम, ठीक है, क्लियर। दोस्तों दूसरा एक और एडवांटेज, अगर आप अपना पैकेज क्रिप्टो करेंसी से अगर आप पैकेज को अपग्रेड करते हैं या कंपनी से यूनिट्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश। इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा यूनिट मिलेंगे। यानी अगर आपको 1000 यूनिट का टॉप अप करना है तो आपको 900 यूनिट ही देने पड़ेंगे, मतलब 900 यूनिट का ही क्रिप्टो करेंसी देना पड़ेगा, आपको 1000 यूनिट कंपनी से मिल जाएगा, तो 10% का डिस्काउंट है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि साहब इतना समय हो गया अभी तक वही स्टेज चल रही है 2.1, दूसरे चरण की पहली स्टेज चल रही है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2.2 स्टेज क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की 2.2 स्टेज 30 अप्रैल 11:59 मॉस्को टाइम पे चेंज हो रही है। और इस बार ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है नीचे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ट्रांजिशन विल बी अकम्पनीड बाय अ सीरियस रिडक्शन ऑफ द डिस्काउंट। यानी इस बार जो इस स्टेज में 2.1 स्टेज और 2.2 स्टेज में जो डिफरेंस आएगा क्रिप्टो यूनिट का, जो नंबर ऑफ क्रिप्टो यूनिट का डिफरेंस आएगा वो काफी अच्छा खासा होगा। तो अगर आप लोगों के पुराने प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो बैकलॉग में आपके लोग हैं जिनसे आपकी बात चल रही है, ठीक है,
उनको आप सीरियस नोट पर जाकर उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए कि इस योजना का लाभ उठाएं। और प्रोग्राम, इस योजना में सबसे बड़ा फायदा है, अगर लोग 15 तारीख से पहले नहीं आए तो अब भी आ सकते हैं, 40% एक्स्ट्रा मिलेगा और अगले महीने आपका सीरियस रिडक्शन हो जाएगा क्रिप्टो यूनिट में। आपको नंबर ऑफ क्रिप्टो यूनिट काफी कम हो जाएंगे और ये जो 40% का एडिशनल जो चीज मिल रही है ये भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत सही समय है इस सिस्टम में आने का। वीआईपी क्लब, अब वीआईपी क्लब के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जी, तो वीआईपी क्लब जैसे कि आपको मालूम है, ये पीछे काफी पिछले 1-2 महीने से बात चल रही है वीआईपी क्लब की। अभी इस पे काम चल रहा है और आप आने वाले वीक्स में देखेंगे, कुछ हफ्तों में देखेंगे कि वीआईपी क्लब हमारे सामने आएगा। और इसमें दोस्तों, इस वीआईपी क्लब में शामिल होने का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वो फायदा ये मिलेगा कि जो भी इस क्लब की सदस्यता लेगा उसको आने वाले टाइम में कंपनी के जो भी एजुकेशनल कोर्सेज हैं, एजुकेशन प्रोग्राम है, ईआईपी पैकेज जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, इन ईआईपी पैकेज में डिस्काउंट मिलेगा 35% से 75%। ठीक है, जो भी वीआईपी क्लब का मेंबर बनेगा उसको 35% से 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन एजुकेशनल कोर्सेज बाय द एकेडमी फ्रॉम 35% टू 75%। यानी आप जैसे पीछे मैराथन का पैकेज हुआ था, ठीक है, तो आने वाले टाइम में दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक वीआईपी क्लब, एक नॉन वीआईपी क्लब। तो जो वीआईपी क्लब के मेंबर होंगे उनको मैराथन जैसा पैकेज, या कंपनी आगे और बहुत पैकेजेस लाने वाली है। शेयर जैसे देखिए, आज भारत से कुल 600 लोग, 3 लाख लोग हैं और 600 लोगों ने ही मैराथन का पैकेज सब्सक्राइब किया है। आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने मैराथन के पैकेज सब्सक्राइब किए हैं उनको क्या बेनिफिट आ रहा है। हफ्ते में 5 दिन उनकी ट्रेनिंग होती थी, सुबह और शाम, उसके लिए उन्हें काम करना पड़ता था। फिर हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग हो गई, अभी भी हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग चल रही है और ये मॉस्को इवेंट तक चलेगी। डेली उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन पीरियड में लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास कुछ काम कर, घर उन्हें काटने को दौड़ते हैं, तो ये बेस्ट टाइम था मैराथन में आने का। खैर, जो लोग चूक गए अब तो नहीं आ सकते, लेकिन भविष्य में डिस्काउंट पे कोर्सेज आपको मिलेंगे, ऑफर होंगे 35% से 75% तक। ठीक है, आप वीआईपी क्लब का मेंबर बन के एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं, आम आदमी से ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्लब की सदस्यता लेनी पड़ेगी और आपको छूट मिलेगी 35% से 75% तक। कल शेयर ट्रेडिंग कैसे करी जाए, मॉस्को में ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है, डीमैट अकाउंट, ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो भी आनी है आंद्रे सर के द्वारा, तो उन सारे पैकेजेस पे आपको छूट मिलेगी। दूसरा, वीआईपी क्लब एलीट क्लब है डेडिकेटेड पार्टनर्स का, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट ऑफर उसमें आएंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स इन मासिव वर्क टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू योर बिजनेस 10 to 100 पीपल डेली। आप सीख पाएंगे कि कैसे 10 से 100 लोग आप डेली अपने इस प्रोजेक्ट में जोड़ पाए। आने वाले समय में उन्हीं लोगों को सीआरयू क्लब की एक्सक्लूसिव मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और उनको एक्सक्लूसिव न्यूज, फर्स्ट हैंड न्यूज मिलेंगी, जो लोग वीआईपी सीआरयू क्लब का मेंबर बनेंगे। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सीआरयू एक्सचेंजेस ऑन स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, आने वाले टाइम में उन्हीं लोगों को इंटरनल एक्सचेंज पे सीआरयू टू यूनिट्स और यूनिट टू सीआरयू एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा जो लोग वीआईपी सीआरयू क्लब के मेंबर होंगे। स्टेकिंग, माइनिंग, वैलिडेशन राइट्स एडवांटेजेस ऑन आवर ब्लॉकचेन। आने वाले टाइम में जो लोग हमारे साथ वीआईपी सीआरयू क्लब में मेंबर होंगे उनको स्टेकिंग का फायदा, माइनिंग आने वाली है उसका फायदा, वैलिडेशन राइट्स, इन सब का जो एडवांटेज है ब्लॉकचेन पे उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग वीआईपी क्लब के मेंबर होंगे। और इसकी फीस क्या होगी? 10 यूनिट से 100 यूनिट डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस। अभी
ये हाईलाइट नहीं किया गया है कि कितनी कितनी होगी, लेकिन मैं अनुमानित आपको बता देता हूं, इसको परमानेंट ना माना जाए। पार्टनर और एजेंट के लिए 10 यूनिट, कंसल्टेंट के लिए 20 यूनिट, मैनेजर के लिए 30 यूनिट, लीडर मैनेजर के लिए 40 यूनिट, टॉप मैनेजर के लिए 50 यूनिट मंथली, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 70 यूनिट एंड प्रेसिडेंट के लिए 100 यूनिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये भी क्लियर नहीं है इसके बदले में आपको कुछ सीआरयूज मिलेंगे, नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, ये आपको आने वाले समय में जब इसकी रूपरेखा आ जाएगी तब पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली दोस्तों, कंपनी करना क्या चाह रही है, आप कंपनी की मेंटालिटी समझिए। कंपनी वांट टू री इन्वेस्ट। जब कंपनी पर रेगुलर पैसा आएगा तभी तो कंपनी प्रोजेक्ट्स में लगा पाएगी। और क्या फायदा होगा आप लोगों को, जो लोग वीआईपी क्लब के मेंबर बनेंगे उनको ज्यादा मिलेगा क्या, लॉयल्टी बोनस। आम आदमी से, जो लोग नॉन मेंबर्स होंगे उनसे नहीं, उनको कम मिलेगा, बाकी लोगों को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप की चीजें हैं जो भविष्य में आएंगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो अच्छी चीजें होती है, ग्रेट थिंग नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अच्छी चीजें कभी भी आप आराम से सोचे कि भाई हमने तो एक बार इन्वेस्ट कर दिया और हमें तो जिंदगी भर मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अभी प्रेजेंटली लेना है कुछ तो काम करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, पूरी दुनिया क्वारंटाइन है, घर में बैठी है, बिजनेस, व्यापार, इकोनॉमी छिन्न भिन्न त्रस्त हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास अभी भी रेफरल्स आ रहे हैं, कमीशन आ रहे हैं, बोनसेस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हम लोग आम दुनिया से, आम सिस्टम से क्यों अलग है। तो ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अच्छी चीजें कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती हैं, उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ता है, अपना कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ता है। राइट, तो अब हमारा जो ये आज को हमारा जो न्यूज एंड अपडेट्स थी वो लगभग पूरी हो गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने सवाल पूछें। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, लोग रेज हैंड, जस्ट अ मोमेंट। अब मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग, सब लोग अपने सवाल पूछेंगे, आप लोग को रेज हैंड करके ही सवाल पूछेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जी, तो सबसे पहले जो मेरे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, शीतल कुमार साहू जी, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं। और नहीं, कौन हुए अनम्यूट, मुनिदो बौद्ध, मुनिदो बौद्ध, बोलिए सर। नमस्कार, एक मिनट। सबसे पहले मुनिदो बूद मिल दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। यस सर। जी सर, अभी जो आपने बताया था उसको थोड़ा फिर से बताइएगा सर, समझ में आया नहीं सर वो। क्या चीज समझ नहीं आई बताइए। ये वीआईपी का उसका बताया थे ना सर, जी, वीआईपी मेंबर के लिए। मतलब क्या चीज उसके बाद वीआईपी में जो मैंने बताई, क्या चीज समझ नहीं आई आपको। सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ तो बीच में ही हुआ सर, मतलब मैं अभी नहीं सर, तो अगर आप बीच में हुए तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा। अगर आपने वो चीज मिस कर दी है तो आप दोबारा देखिएगा उसको ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग देखिएगा आप। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर। मोहित जी हैं, मोहित जी को मैंने अनम्यूट किया है, मोहित कुमार जी बोलिए। हेलो जी मोहित जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, नमस्कार। सर एक तो ये सवाल है, जो जूम ऐप के जो मैसेज आ रहा है, क्या ये सही है या फेक है, क्या है? सर देखिए, अब मैं इसका क्या बताऊं, देखिए ये तो
ये तो देखिए कोई जो आईटी स्पेशलिस्ट है, जो टेक्निकल ज्ञान रखता है, ठीक है ना, वही लोग बता सकते हैं। आपका क्या व्यूज है? सर मेरा व्यू तो ये है, मैं तो कर रहा हूँ कोई ऑलरेडी। कह रहा है कि होम मिनिस्टर ने जिसने बोला है, इंडिया में होम मिनिस्टर ने बोला है कि इसको अनइंस्टॉल करो, कोई भी भारतीय से यूज ना करे। देखिए अगर देखिए उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की, अब कोई करना चाहता है करे। अब आपको कोई समझना पड़ेगा। देखिए मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर वो हमारा डेटा अगर यहाँ से निकल भी जाएगा तो क्या डेटा चला जाएगा, मतलब क्या चीज चली जाएगी? नहीं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट इसमें ये मोबाइल में ही है, सारे मेल आईडी मोबाइल में ही है, ऑफिस का डाटा मेल में है, सर और मोबाइल का देखो 95% एज पर माय नॉलेज, जो भी आप गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वो आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, उन सब का आपका एक्सेप्टेंस लेता है आपसे, तो वो तो सभी के साथ है। आप बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। देखोगे? मतलब मेरा पर्सनल है कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि हमारा 90% काम तो जूम पे ही होना है। वही जी, मैं इसको कैसे बताऊं, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड, आप नहीं आप मैंने पढ़ाई की है, मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं मैं, तो मैं इस चीज का मतलब प्रॉपर जवाब मेरे पास नहीं है कि इसमें क्या किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वही तो आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो आपका क्या व्यूज है, आपका पर्सनल क्या है कि यूज करते रहना चाहिए या इंस्टॉल कर देना चाहिए? क्या बताऊं, अभी देखिए मेरे पास कोई और माध्यम नहीं है। हम अगर फेसबुक लाइव करते हैं तो 1-to-1 सेशन नहीं हो पाएगा, है ना, बिल्कुल, क्योंकि फेसबुक पे 1 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो कोई सवाल है, वो कोई नहीं है। तो वो कैसे बातचीत होगी? अभी तो हमारे पास यही ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे ज्यादा तो अगर अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर अभी तो यूज गाइडलाइंस करते हैं। आएंगी, अगर दोबारा से हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आएगी और कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आएगी तो उसको फॉलो करेंगे फिर सभी लोग, फिर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, क्या करा जाएगा, ठीक है सर, अभी तो यूज ही करते हैं। बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आनंद पटेल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आनंद जी बोलिए, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। वीडियो ऑन कीजिए अपना। जी सर, बोलिए सर। बोलिए सर आनंद जी, नमस्कार। हाँ सर, ये कह रहे हैं जैसे कि मेरी कई सारे लोगों ने 250 का जो पैकेज लिया है तो उसमें $50 का पर ईआईपी पैकेज पड़ता है, तो क्या उनको भी 40% मिलेगा सर सीआरयू? क्या फिर से पूछिए सवाल अपना, हेलो सवाल फिर से पूछिए सर, हेलो। सवाल फिर से पूछिए आनंद जी। ये सर कह रहे हैं कि हेलो, हाँ $250 का, ठीक है, ईआईपी पैकेज। तो ईआईपी पैकेज किसी ने लिया है $250 का, तो उस पे 5 महीने की इंस्टॉलमेंट बनती है $50 की, राइट सर? ठीक है, $50 50 यूनिट, ठीक है। ठीक है सर। तो क्या उनको भी, जैसे अब अभी आपने बोला कि 100 यूनिट पे ही लोगों को मतलब 40% सीआरयू मिलेंगे और उसमें $50 ही हर मंथ काउंट हो रहा है, तो क्या उनको 40% उस सीआरयू का मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 100 यूनिट मिनिमम होना चाहिए तभी मिलेगा। जस्ट अ मिनट। हम्म। देखिए आनंद जी, इसमें आप ये करिए, अगर किसी का ऐसा केस है तो दो दो इंस्टॉलमेंट एक साथ पे करा दीजिए, 50-50 की। ठीक। तो 50-50 की 2 इंस्टॉलमेंट एक साथ पे हो जाएंगी, 100 यूनिट हो जाएगा और उनको एक्स्ट्रा 40% सीआरयू मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, यही चीज क्लियर करना था, कुछ लोगों का है तो लास्ट क्यों। जी जी, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है सर। ओके, सो अब विष्णु कुमार मिश्रा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। बोलिए विष्णु जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी वर्तमान में अनहोल्ड सीआरयू का रेट क्या चल रहा है सर, वैल्यू? सर ये आप अपने ना उस पे जाके देख सकते हैं, एक्सचेंज पे जाके देख सकते हैं, इंटरनल एक्सचेंज पे। शायद अभी एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर अभी 14 सेंट से ऊपर का रेट चल रहा है, 0.14 सेंट, यानी लगभग 11 से 12 रुपए का प्राइस आ रहा है। और होल्ड सीआरयू का सर? हाँ जी होल्ड सीआरयू का क्या रेट है अभी? सर, ये तो आप अपने पास देखिए ना, ये हर चीज आप ये देखिए, ये तो आपको मालूम है ना। ईआईपीएस पे जाएंगे, ईआईपीएस पे जाकर आप देखेंगे, अभी आप किसी को परचेस कराते हैं कैसे करते हैं, आप 100 यूनिट डालेंगे, आपके सामने लिख के आ जाएगा। अब ये चीज भी आप मुझसे पूछेंगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना सर। वैसा नहीं सर, हम इससे पूछना चाह रहे हैं सर
कि अभी एक सीआरयू का वैल्यू कितना है वो हम जानना चाह रहे हैं सर, कि अभी वर्तमान में सर ये 1 चीज सीआरयू आप अपने पास अपने स्क्रीन पे अपने मोबाइल पे आपको, जो भी आपका मोबाइल का निर्माता है उसने आपको ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपने मोबाइल पे जाइए, हमारी वेबसाइट खोलिए और उस वेबसाइट पे जाकर ईआईपीएस सेक्शन में जाइए और वहां पर जितनी यूनिट्स का आपको लेना है वो यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स डालिए, आपको नंबर ऑफ सीआरयू दिख जाएगा। छोटा पैकेज लेंगे महंगा मिलेगा, बड़ा पैकेज लेंगे ज्यादा मिलेगा, तो ये आप अपने हिसाब से देखिए वहां पर आकर। ठीक है। सर 100 यूनिट में 800 एक 100 यूनिट में 100 यूनिट में 800 सीआरयू मिल रहा है। अच्छा 800। और सर जो सीआरयू का जो मेंबर है सर जिस आईडी पे, उसी आईडी पे वीआईपी सीआरयू का मेंबर बन सकते हैं कि नहीं सर? सर उसी आईडी पे ही बना जाएगा। उस आईडी पर बना जाएगा। तो अभी वीआईपी सीआरयू का जो चल रहा है सर, वो उसमें लॉगिन हो रहा है, एंट्री हो रहा है उसमें? अभी वीआईपी शुरू नहीं हुआ है, जिस दिन से शुरू होगा उचित माध्यम से आपके पास जानकारी मिल जाएगी। और मेरा सभी से कहना है बैक ऑफिस की न्यूज को फॉलो किया कीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले बैक ऑफिस की न्यूज देखा करिए, और वो अगर अंग्रेजी में है नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हिंदी में समझने का प्रयास किया कीजिए। ठीक सर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। साहिब कुमार जी अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए साहिब जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा कहना है सर, जैसे कि अभी जो भी मतलब परचेज किए हैं, मतलब पहले से जुड़ा हुआ हूँ 5 दिसंबर से, और अभी 15 तारीख का जो क्लोजिंग हुआ है सर, उसमें जितना मेरा इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी था, तो जो भी पैकेज मैंने ले रखा था $1000 का, उसका 50% एक्स्ट्रा मुझे मिल भी गया है। ठीक है सर। मैंने फिर एक नया परचेज किया हूँ $250 का। हेलो जी। $250 का मैंने नया परचेज किया हूँ। ठीक है सर। उसके बाद मैंने एक मेरे नीचे जो डाउन लेग है उसका $100 का परचेज किया हूँ। ठीक है सर। अभी जो हम लोग का एक्सप्रेस बोनस है $350 का। हेलो जी। 350 यूनिट का जो एक्सप्रेस बोनस, जो हम लोग का बोनस मिलेगा एजेंट पार्टनर 5 पार्टनर नीचे करने में, तो उसमें सर जानना है क्या, जैसे एक बंदे का मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, सबका रजिस्ट्रेशन पहले से है। जी। ठीक है सर। जी। मैंने लगभग उस रात में, मतलब 15 तारीख को रात में मॉस्को टाइम 2:29 पे क्लोजिंग किया हूँ। ठीक है सर। उससे पहले जो आया तो वो तो मेरा काउंट हो जाएगा सर? मैं सवाल नहीं समझा, दोबारा बताइए। इंडियन टाइम के अनुसार सर जो हम लोग का टाइमिंग था 2:29, सॉरी मॉस्को टाइम के अनुसार जो क्लोजिंग होता है सर। हेलो। हाँ हाँ। और इंडियन टाइम को तो मतलब रात को हम लोग लास्ट यहाँ पे 2:29 में $100 का किसी का परचेज हुआ है सर। ठीक है। उससे पहले हुआ है। जी जी जी। उससे पहले मेरा जो है, उससे पहले मतलब 8 या 8:30 बजे मेरा $250 का परचेज हुआ है। क्या वो काउंट होगा ना सर? हेलो साहब जी, आप पुराने हैं ना, 30 मार्च से पहले के हैं ना आप? हाँ सर, 5 दिसंबर 2019। आपका टाइम 30 मार्च 2019 से, हाँ वो 2020 से काउंट 30 मार्च से सर वो काउंट होना चालू हो गया। आपका 23 मार्च तक आपके पास समय है एजेंट बनने के लिए, 5 लोग क्वालिफाई करने के लिए। 30 अप्रैल तक 23 अप्रैल 25 दिन, 30 मार्च से 25 दिन, 23 अप्रैल। सपोज डेट सर, मैंने पैकेज न्यू पैकेज जो अपना पैकेज 250 यूनिट का जो मैंने 15 तारीख को जो परचेज किया, नया तो वहां से हमको 20 नया रजिस्ट्रेशन होता है सपोज 10 तारीख को, तो आपको 25 दिन आगे मिलेंगे 5 मई तक। ओके सर। अगर जैसे मेरा पुराना आईडी था, अगर मैंने 15 तारीख को 250 मतलब 200 यूनिट से, मतलब 250 यूनिट से परचेज किया, तो हम मेरे नीचे जो 5 मेंबर को $200 का इन्वेस्ट करवाना है, तो वो क्या सर 25 दिन मिलेगा या मतलब हमको 23 अप्रैल के पहले करना? देखिए, आप चूंकि 30 मार्च के हैं, आपको 5 लोग 23 अप्रैल तक कंप्लीट करने हैं, लेकिन जो आपके लोग आ रहे हैं वो क्योंकि वो सारे नए रजिस्टर्ड यूजर हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो जिन जिन तारीख को आएंगे उनसे 25 दिन उनको मिलेंगे।
ओके सर। समझ तो आया? हमको सर मतलब 8 दिन के अंदर ही ये, हेलो, बिल्कुल 100%। तो 8 सर दिन यहाँ के पे 8 दिन के हमको अंदर 8 करना दिन से पड़ेगा ज्यादा आपको। नहीं मिला है ना सर? 8 दिन के अंदर करना पड़ेगा आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। मतलब 8 दिन के अंदर हमको 5 को मतलब $200 का इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा EIP पैकेज। बिल्कुल सर, ओके बिल्कुल सर। 5 दिन के अंदर कराना पड़ेगा आपको। ओके। और सबसे पहले सर धन्यवाद सर। बहुत बार सर आपसे मिले हैं, लेकिन इस पे फर्स्ट टाइम से बात हो रही है। भावना मैम से भी बात हुई है पहली बार इससे पहले सेशन में। ठीक है सर, आप लोग को सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। कि आप लोग सर बहुत अच्छा से मतलब इतना अच्छा नॉलेज इस पे जूम में आईडी पे दे रहे सर मीटिंग पे, कि मतलब घर बैठे अगर हम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए तो फिर आगे सीख भी नहीं पाएगा, क्योंकि सब आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है। 100%। बेस्ट टाइम है ओके सर, थैंक यू। सब लोगों को समझने का बेस्ट टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी को समझने का, इस बिजनेस को समझने का। डेप्थ में समझिए, अच्छी तरह करिए और अच्छी तरह काम करेंगे, तभी सबका विकास होगा, सबका मंगल होगा। हाँ सर, मैंने भी जब से ज्वाइन किया है कंटिन्यू पहले समझा है, पहले पूरा स्टडी किया, जहाँ तक सब सर का हेल्प लिया। जनार्दन सर है, लक्ष्मण सर है, रणविजय जी हैं, हम लोग का पटना लोकेशन में, वो सबसे पहले हेल्प लिया, सीखा। और आज के डेट में अब क्या होता है, कहीं कहीं जाके प्रॉब्लम होता है। अब सोचिए सर, एक दिन में उस रात में मैंने कैसे 3 मेंबर तक परचेज किया, अपना एजेंट क्वालिफाई किया, मॉस्को टाइम 2:30 बजे जो क्लोज होता है 2:29 में क्लोज किया, तब जाके सोया। वो एक मतलब सीखने के बाद ये जुनून हुआ कि कंपनी एक अच्छा हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप 225 डेज में 2 करोड़ प्लस एवं आप इनकम कर सकते हैं पार्ट टाइम देते हुए, आप अगर एक स्ट्रक्चर बना लें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू साहिब जी। अब मेरे सामने दिख रहे हैं टेकराम साहू जी। टेकराम जी बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार टेकराम जी, बताइए। जी सर, ये सर मैं जैसे 1000 यूनिट का लिया था CRU। जी हेलो, जी। उसमें 1700 मिल रहा था सर, पर किस तरह, ठीक है। और जैसे और लोग 1000 यूनिट तो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो 1700, या कब मिलेगा? दोबारा पूछिए सवाल अपना, दोबारा पूछिए। सर मैं जैसे 1000 यूनिट का लिया था, किस तरह ठीक है, इंस्टॉलमेंट में सर, ठीक है। ठीक है सर, उसमें 1700 यूनिट मिल रहा था, 1700 CRU, ठीक है। अभी जैसे 1000 यूनिट 1000 यूनिट में लूंगा 1700 तो सीआरयू 1700 मिल रहा था, CRU मिलेगा। 1000 यूनिट में 1700 सीआरयू कब मिला आपको? 1700 CRU पर जी 1000 यूनिट में 1700 सीआरयू कब मिला आपको? सर 1700 CRU मिल रहा था, मैं जनवरी से लिया हूँ सर, इंस्टॉलमेंट में लिया हूँ सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आपको 1000 यूनिट में 1700 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। जी 1700 मिल रहा था, ठीक है। और मैं ये 7 अप्रैल को ना सर 7 किस्त एक ही बार पटा दिया, उसका तो खैर जो मिल रहा था 50% वो आ गया मेरे में, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं उसमें और 1000 यूनिट लूंगा तो मिलेगा 1700 या कब मिलेगा? अगर इस समय आप 1000 यूनिट और परचेज करते हैं, हाँ जी सर। आप अगर 1000 यूनिट में जो बची हुई इंस्टॉलमेंट है उनको पे करते हैं तो 40% एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। नहीं सर, ये ना सर, मैं बोल रहा हूँ जो बचा था ना इंस्टॉलमेंट पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, जी, उसमें और प्लस करके 1000 यूनिट और लेना चाहता हूँ। बिल्कुल ले लीजिए। तो 1700 आपको 17,000 के हिसाब से नहीं मिलेगा, आज जो रेट चल रहा है 14,300 मिल रहा है, 14,300 प्लस 40% और मिल जाएगा। अच्छा, उसी के हिसाब से पूछ रहा था सर मैं। जी जी जी, 40% आज के रेट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि जनवरी का टैरिफ अलग था, आज का टैरिफ अलग है। और 1 मई से टैरिफ दूसरा हो जाएगा। 1 मई से फिर से ट्रांजिशन पीरियड में जा रहे हैं हम लोग, स्टेज चेंज हो रही है। जी सर, जी सर। क्लियर? और सुनिए सर, जैसे VIP क्लब में लेंगे अगर इसी पैकेज को 1000 यूनिट को, यूनिट तो मिलेगा क्या सर उसमें? नहीं, VIP क्लब में अगर आप लेते हैं
तो देखिए अभी वीआईपी क्लब को आने दीजिए, तभी उसकी जानकारी ना, एक्चुअल जानकारी तभी आ पाएगी। जी सर, जी सर। तो जैसे हम लोग इसमें अभी 1000 यूनिट लेंगे तो 40% मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 40% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन एक 30 अप्रैल के बाद क्रेडिट होगा आपके पास। अच्छा, हाँ वो तो पता है सर, पहले का हो गया है मेरे पास। जैसे 7 इंस्टॉलमेंट बचे था ना सर, उसको एक ही दिन पे कर दिया मैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो आ गया सर मेरे पास। ठीक है सर, यही पूछना था सर मेरे को। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चंदन हिंजे जी हैं जी, नमस्कार मैम। मुझे मैराथन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए। एग्जैक्ट मैराथन मतलब क्या है? मतलब उसके अंदर का तो समझ में आता है, लेकिन मैराथन क्या है? किसी प्लेस का नाम है कि क्या है? नहीं, मैराथन देखिए अब देखिए ये तो नहीं पता, लेकिन जो मैराथन का मतलब है कि लगातार दौड़ते रहना है सभी को 260 दिन तक, और लगातार जानकारी हासिल करनी है। मैराथन ये ग्रुप है, मतलब क्या है मैराथन ग्रुप? एक एजुकेशनल कोर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, वेबिनार्स के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। व्हाट इज एमएलएम, व्हाट इज एमएलसीआई, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रेनिंग, व्हाट इज हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू डू कोल्ड कॉलिंग, वार्म कॉलिंग, हॉट प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, आपको कैसे किसी से अप्रोच करना है, ठीक है, और अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है ना, और ब्लॉकचेन क्या है, और स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग कैसे होती है। इस तरह की बहुत सारी अनंत कोर्सेज, अनंत ट्रेनिंग एंड नॉलेज है जो आपको वहां दी जाती है। मतलब मैराथन एक कोर्स है? एक कोर्स है। ओके। फिलहाल अभी ये कोर्स अब समाप्त हो चुका है। अब इस कोर्स में आप अप्रैल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब जो लोग हैं ऑलरेडी वही लोग कंप्लीट करेंगे 260 दिन तक, अक्टूबर इवेंट तक, और अब लोग नहीं आ सकते। लेकिन आने वाले समय में जो कोर्सेज और कंपनी आएगी उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब देखिए ज्यादातर लोगों की ना यहाँ मेंटालिटी क्या है, मैं आपको सब लोगों को बता देना चाहता हूँ। अरे यार हमने तो इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनी तो दोबारा इन्वेस्ट करा रही है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 यूनिट आज से अक्टूबर इवेंट से पहले जून जुलाई अगस्त में ली थी, तो उसको 1000 यूनिट में कितना मिला? 1 लाख CRU प्लस 1 लाख गिफ्ट के तौर पे मिला जिन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट करा, तो 2 लाख CRU उनको आ गए, प्लस 10% एक्स्ट्रा मिला, नहीं प्लस 30,000 उन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट करा, 30,000 कंपनी ने वो फ्री दे दिया, प्लस उसके बाद 2,30,000 हो गया, 10% और एक्स्ट्रा मिल गया, कंपनी ने हर एक को 10% एक्स्ट्रा दिया, तो 2,53,000 हो गए। तो कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मैंने उस समय 1000 यूनिट में 2,53,000 ले लिए और आज की रेट में 1000 यूनिट में मात्र 14,300 मिल रहे हैं, वो 13,000 मिल रहे हैं, क्योंकि मैराथन में 13,000 थे। फिर मैराथन में अगले महीने फरवरी में 1600 यूनिट में 13,000 CRU कर दिए थे मैराथन में। तो लोग उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि यार उस समय इतना ज्यादा मिल रहा था, आज इतना कम मिल रहा है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, आप ये सोचिए उस पैकेज के साथ कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आपको मिल रही है, जो आपको पूरी दुनिया में कोई सिखाने वाला नहीं। ठीक है ना? तो मैं अभी बताऊंगा, मैराथन की तो अक्सर बातें होती हैं आपकी टीम में, कहीं ना कहीं ग्रुप में कहीं ना कहीं लोग मैराथन से जुड़े हुए लोग हैं, और उनसे आप 1-to-1 बात करिए और पूछिए कि मैराथन में उनको कितना बेनिफिट हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। सो अभी मुझे दिख रहे थे मनोहर चौहान जी, अभी उनका हैंड रेज था, अभी वो उनका हैंड रेज नहीं है। मुकेश कुमार एडवोकेट जी अभी दिख रहे हैं। मैं मुकेश कुमार एडवोकेट, शायद वो भी नहीं दिख रहा है। विजय प्रताप जी, विजय प्रताप जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। नमस्कार, मैं आपकी आवाज सर मैं पूछना था TNG के बारे में पूछना सर, ये भी कल उसका सर कैसे हुआ सर, सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा था। क्या दोबारा बोलिए सर TNG का हमने इक्विटी शेयर लिया था सर, 35,000 किस्तों पर लिया था जी। तो फरवरी मंथ में पूरा हो गया, पूरा किस्त दे दिया, पे कर दिया हमने सर। अभी उसका सर उसमें ERSL में कन्वर्जन नहीं हुआ सर, उसको तो अभी कन्वर्जन का एक टाइम दिया था कंपनी ने, टाइम बाउंड किया था उसको, वो अगर नहीं करा है तो अब आपको कंपनी के हेल्प सेक्शन पे जाके आप वहाँ चैट करके पता करिएगा कि अब उसमें क्या प्रोसीजर है, वहाँ पर आपको पता लगेगा। सर मैं चैट किया सर।
क्या बोले वो लोग? हेलो, हाँ सर, चैट किया था, साक्षी मैम थी तो कुछ क्लियर नहीं बता पाई, बोले से यही बताया कि मतलब खत्म हो गया, डेट खत्म हो गया, वो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद क्या होगा, उसका एक खराब हो जाएगा या मतलब नहीं, कैसे क्या खराब होगा कुछ नहीं होना है, उसका? खराब कुछ नहीं होना है। अगर आप उसका सर्टिफिकेट इशू करा लेते तो बहुत अच्छा रहता आपको। खराब कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं अभी आना। क्या करना है सर, उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? वो तो आपके आपकी बात से आपको जिंदगी भर आपकी मिल्कियत रहनी है, बेनिफिट तो मिलेगा ही, सर पूरी जिंदगी मिलेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं सर उसको? अभी बैक ऑफिस मैं इसके बारे में हफ्ते 10 दिन में मैं पता करके फिर मैं इस पे एक हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जिन लोग रह रहे हैं उनको ट्रेनिंग करके सिखा देंगे, पूरा जो है स्क्रीन शेयर करके कि किस तरीके से आपने जो बचे हुए लोग हैं उन पर उनके लिए करना है, उसको पता करके। ठीक है सर? हाँ सर, ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। विजय प्रताप जी। ठीक सर। रणविजय कुमार सिंह जी। रणविजय जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। बताइए सर। सर, ये कुछ क्वेश्चन ये था सर कि जी जैसे आपने 2 रोज पहले बहुत अच्छा प्लान दिखाए थे, जो कंसल्टेंट लेवल पे 2.5% या 2% जाता है, कैसे कैसे सारा चीज ने आपने बताया था। उसमें सर जैसे हमने 2 दिन पहले कुछ परचेज हुआ 8वां डेप्थ में, मैं कंसल्टेंट लेवल पे हूँ, और जिस मेरे नीचे एक व्यक्ति है कंसल्टेंट, और उनके नीचे 8वां माने मेरे 8वां डेप्थ में खरीदारी हुई, जिसका कोई भी परसेंटेज नहीं आया। फिर से पूछिए रणविजय जी, फिर से पूछिए मुझसे। जैसे सर मैं खुद कंसल्टेंट हूँ और मेरे नीचे एक कंसल्टेंट है एक लाइन में, और ओके वही कंसल्टेंट लेवल के नीचे में मेरे 8वां डेप्थ में कुछ लोगों ने निवेश किया, जिसका मुझे 0.5% सर नहीं आया। मतलब आपके कंसल्टेंट वो किस लेवल पर है जो आपके पहले कंसल्टेंट है? हमारे नीचे हमारे डाउन में एक कंसल्टेंट है जो बट नेचुरल 2% पे होंगे, और मेरे नीचे अगर हम कंसल्टेंट है तो मतलब आप खुद भी कंसल्टेंट है, आपके जो डायरेक्ट है वो भी कंसल्टेंट है, राइट? डायरेक्ट नहीं, एक स्टेप बाद माने सेकंड में। आप कंसल्टेंट है, आपका पहला लेवल छोड़ के दूसरे लेवल पे भी कोई कंसल्टेंट है जी, और उनके नीचे में 6 डेप्थ से परचेज हुआ, तो 0.5% तो मुझे आनी चाहिए थी सर। अच्छा, अब ये बताइए, आपसे पहले कंसल्टेंट बने थे या आप पहले बने थे? वो पहले बने थे। मैं पहले बना था सर। मैं 13 सितंबर 2019 को हमारे अपलाइन शिवशंकर शाह जी जो हैं मुजफ्फरपुर में, उनके द्वारा मैंने इसमें निवेश किया था $1500 से, और उसी के बाद मैंने अक्टूबर की मीटिंग दिल्ली में गया था, और 5 दिसंबर के आसपास जो है सर, जो बनारस में मीटिंग हुई थी उसमें हमारी आपकी मुलाकात हुई थी हवेंद्र सर के साथ। अच्छा, और फिर पटना वाली मीटिंग में भी सर हम लोगों ने आपकी मीटिंग, हमारे ही डाउनलाइन में जो कंसल्टेंट मेरे डायरेक्ट में हैं एक लेवल नीचे, एक जो श्याम कुमार जी, जो आपके नाम का बोले कि बहुत अच्छा होता, लेकिन हरेंद्र सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए और गुस्सा गए। क्या मतलब समझा नहीं, बताइए दोबारा। सर पटना के मीटिंग में जो सर लास्ट टाइम में जो हरेंद्र सर जो गुस्सा गए थे, जी जी, जो आपका नाम लिया गया कि अतुल सर जी को मौका नहीं मिला, अगर अतुल जी को मिलता तो बहुत अच्छा हो जाता, जो शब्द में नहीं समझ पाए, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हाँ 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 हाँ। तो बाद में हरेंद्र सर बहुत नाराज हो गए थे, आप भी बोल रहे थे कि हमारा नाम लोग ले रहा है। तो वो श्याम जी हमारे ही टीम से हैं। उन्हीं के नीचे सर एक अभी साहेब जी परसों जो मैं बताऊं एक्चुअली वो मैटर क्या था, मैं बताता क्लियर कर देता हूँ आपको। उसमें जी जी अरविंदर सर को ये लगा कि ये मेरी टीम के लोग हैं जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं स्टेज पे उनके सवालों का जवाब दूं। जी 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 मेरी टीम के लोग नहीं थे। चांस की बात, वो हरविंदर सर और ध्रुव कुमार सर इन लोगों की टीम के लोग थे, जी 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 और वो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे वहां पर, ठीक है ना। हाँ हरविंदर हाँ सर हाँ को ये लगा कि मेरे लोग जानबूझ के सवाल कर रहे हैं, तो फिर मैंने सब पब्लिकली ये क्लियर कराने की कोशिश करी थी कि सर वो मेरे लोग नहीं है वो। हाँ फिर मैंने पर्टिकुलर एक एक बंदे को स्टैंड अप करा के पूछा था
कि आप किसकी टीम के हैं, उन्होंने कहा सर मैं आपकी टीम का नहीं हूं, आप किसके हैं, आप किसके हैं, आप किसके हैं, जी तो जी फिर ठीक है ना, तो ये वाली सर बात तो तो आपकी बात नहीं थी। तो वो सर हमारे तो टॉप मैनेजर सर हैं, जनार्दन जी हैं, जी आपको गोरखपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के। जी जी और वही हम लोगों को मतलब बनारस की फर्स्ट मीटिंग में हमारे अपलाइन गए थे, और 13 सितंबर को हमने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया। मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मतलब अच्छा व्यवसाय करता हूँ। बहुत बढ़िया। लॉकडाउन में हमने पूरा जो भी मीटिंग चला है, हम यही एजुकेशन सीख रहे हैं। थोड़ा सा MLM का मुझे ज्ञान रहा, कुछ जी साल पहले हमने RCM बिजनेस किया था, जी और उसमें भी मैं रॉयल्टी अचीवर पर गया था, हम्म, और फिर मुझे अपना व्यवसाय अपना किया, अच्छा नहीं लगा। हम्म, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमने देखा, मैंने बिजनेस देखा, तो मुझे ये पहले तो हुआ कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। मैं शेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, XYZ कुछ नहीं। आज तक मैंने कभी शेयर में पैसा लगाया भी नहीं है। जी लेकिन एक व्यक्तिगत बड़े भाई के द्वारा, शिव शंकर जी के द्वारा स्टेटमेंट था, तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है, रविशंकर जी, लागू ठीक है। सारी बात एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा भी लोगों का आ रहा है कि सर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हम लोग कभी दोबारा मीटिंग होगी तो हम इस बात को पर्सनली डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अगर अगर आपका सर, तो सर अगर मेरा अगर परसेंटेज नहीं आया तो उसके लिए मैं क्या करूं? जी सर, परसेंटेज तो आपका बिल्कुल आएगा, या तो आपको कोई कमी होगी, सॉफ्टवेयर सबके लिए एक जैसा है, ठीक है ना। तो अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं या तो आपकी कुछ गलतफहमी होगी, ठीक है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सॉफ्टवेयर नहीं आया हो, बल्कि जनार्दन जी जो है वो काफी जागरूक हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। जी वो मैंने सब बात कुछ पूछेंगे। जी, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। प्रमोद ब्रह्माकर, बोलिए सर प्रमोद जी। बोलिए सर। हाँ सर, अपना शेयर कभी लिस्टिंग होने वाला है सर? सर लगभग आप मान के चलिए दिसंबर ऑनवर्ड्स। दिसंबर ऑनवर्ड बहुत लेट हो जाएगा सर। सर देखिए, बात को समझिए ना, आप लिस्टिंग क्यों, आप एक बात मान के चलिए, अभी हाँ। इतनी जो अनब्लॉक सीआरई होते जा रहे हैं ना, उनकी इतनी अभी डिमांड नहीं है मार्केट में। अभी जब डिमांड नहीं है और कंपनी से एक्सटर्नल एक्सचेंज पे ले आएगी तो क्या होगा, सभी लोग एकदम बेचना चाहेंगे। अगर आज कंपनी एक्सटर्नल एक्सचेंज पे ले आए, प्रमोद जी ध्यान देके सुनिए, ध्यान देके सुनिएगा, आज अगर कंपनी एक्सटर्नल एक्सचेंज पे इस सीआरयू को ले आए तो क्या होगा, लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, लोग चाहेंगे किसी भी कीमत पे उनका माल बिके और उनको उनका 1% बिकता चला जाए, ठीक है ना, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर हो जाए। सब लोग यही चाहेंगे, और ऐसा करेंगे तो रेट डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि सभी लोग बेच देंगे। फिर एक्सटर्नल मार्केट पे, एक्सटर्नल एक्सचेंज पे कोई भी मिनिमम बाउंडेशन नहीं होती है कि आप इससे नीचे नहीं बेच सकते। आप अपना माल कितने का भी बेच सकते हैं, लेकिन आप तो अपना माल ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेंगे। मान लीजिए उस समय 300 रुपए पे एक्सचेंज होता है, अब मान लीजिए इतने ग्राहक नहीं है सीआरयू को खरीदने वाले, तो आप चाहोगे 250 में बिक जाए, 200 में बिक जाए, 100 में बिक जाए, 50 में बिक जाए, 10 रुपए में बिक जाए। आपकी तो इवेंटी से पहले की 50, 70, 80 पैसे की खरीद थी, आप चाहोगे 1 रुपए पे बिक जाए, 50 पैसे भी बिक जाए। मैं इस मामले से बाहर निकलूं किसी तरीके से। तो जब हर आदमी यही सोचेगा तो रेट डेवलप कैसे होगा। तो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, मिनिमम रेट बना रही है। अभी जो आदमी जिस लेवल पर एंटर हो रहा है उस आदमी की मेंटालिटी बन रही है। अब अनलॉक सीआरयू इस समय 14 सेंट का है, लगभग 11 रुपए का है, तो 11 रुपए पे लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। कई लोग 13 रुपए पे आएंगे, फिर 15 रुपए पे आएंगे, 17 पे आएंगे, 19 पे आएंगे, 21 पे आएंगे, 23 पे आएंगे, 25 पे आएंगे। तो लोग जिस लेवल पे आता जाएगा उसकी मेंटालिटी उसी तरीके से बनती चली जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 95 रुपए पे आया, तो उसकी खरीद 95 रुपए है, वो 95 से नीचे नहीं जाएगा। नहीं, बराबर। ठीक है ना। जैसे आप एक प्लॉट खरीदते हैं, आप 5 का प्लॉट खरीदते हैं, 2 साल बाद उसे 12 लाख का बेच देते हैं, तो आप 5 से नीचे तो कभी नहीं दोगे, क्योंकि आपकी खरीद है, चाहे कितनी भी ग्लोबल मंदी आ जाए, कितना भी डाउनफॉल हो जाए। इसी तरह जब 12 लाख में जो व्यक्ति खरीदेगा वो 12 से नीचे नहीं देगा, क्योंकि उसकी खरीद 12 लाख की है, तो 18 लाख से नीचे नहीं देगा। जो 18 लाख वाला आ रहा है वो 27 लाख से नीचे नहीं देगा, या मतलब 18 से नीचे तो कभी नहीं देगा, उसके ऊपर चाहे कितना भी रेट मिल जाए, उसको जरूरत होगी तो। इस तरह से कंपनी मेंटालिटी बना रही है सब लोगों की, रेट डेवलप हो रहा है, दिमाग में रेट बन रहा है लोगों के। तो जो जिस लेवल पर एंटर करता चला जाएगा, जो जिस लेवल पर इस प्रोजेक्ट में आता चला जाएगा, ठीक है,
वो उस लेवल पर एंटर होता चला जाएगा। सर लेकिन हम मार्च एंड में भी लिस्टिंग होने वाला था, तो हमने टीम को लोगों को बोला था, लोग पूछते थे ना कि लिस्टिंग सर कभी आप होने वाला। इंटरनल एक्सचेंज का फायदा उठाओ ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इंटरनल एक्सचेंज में आप आगे करो, एक्सचेंज करो लोगों के साथ, रेट ऊपर जाएगा। नहीं आ रहा है स्टेकिंग में डाल दो। सर अभी बहुत चीजें आनी है, अभी बहुत ऊपर जाएगा। देखिए आने वाले टाइम में जब एक्सटर्नल, अभी क्या प्रॉफिट्स आप समझ के चलिए, अभी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन हो गया, कंपनी के जहां प्रोजेक्ट्स थे, कंपनी के प्रोजेक्ट भी तो स्टक हो गए ना, कंपनी के प्रोजेक्ट से भी तो पैसा नहीं आ रहा होगा ना कंपनी को, इसलिए बोनस प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है अभी। तो आने वाले टाइम में जब ये सब चीजें खुल जाएंगी, लॉकडाउन प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे, और अगले साल तक जब तक कंपनी एक्सचेंज पे आएगी तब तक इतने हैंडसम प्रॉफिट आ रहे होंगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप बेचो, आप तो इसे रेट रख के निकले। अच्छा आज एक्सटर्नल एक्सचेंज ला दिया जाए, प्रमोद जी, आज एक्सटर्नल एक्सचेंज ला दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सेल करना चाहेंगे? नहीं, मैंने नहीं करूंगा। आप नहीं करोगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करेंगे बताइए? हाँ, मेजॉरिटी लोग यही सोचते कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उतना तो निकाल लो। बस तो उतना निकालिए ना, निकालने का मौका मिलेगा। जो लोग इवेंटी से पहले आए थे 10, 20, 50 पैसे की चीज पड़ी थी, आज वो 11, 12 रुपए की आज उसको एक्सचेंज कर पा रहे हैं। फिर अगले हफ्ते 13, फिर 15, फिर 17, 19 ऐसे करके रेट बढ़ता जाएगा, आप एक्सचेंज करके निकालते जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? ओके, टीम के लोग वो परेशान कर रहे हैं ना, इसके लिए मुझे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उनको कहिए कि पीयर टू पीयर लोगों को ढूंढे और लोगों को ट्रांसफर कराएं, लोगों को सेल कराएं, ट्रांसफर कराएं। अच्छा, लोग परचेस करते हैं ना सभी? हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कितना करना है आप करिए, एक्सचेंज सीआरयू लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं कब बोलता हूँ ऐसा, लोगों को जिसको बेचना है तो बेच सकते हैं। राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओप्पो F1 इनकी बात नहीं लेंगे हम, क्योंकि ना तो आपका वीडियो ऑन है, ना आपका जो है नाम लिखा हुआ आ रहा है। रवि राठौड़ जी से बात करते हैं। सर हेलो। रवि राठौड़ जी। हेलो जी सर, हेलो सर, बताइए। नमस्कार। सर नमस्कार। सर ये इंटरनल एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और ये एक्सचेंज कैसे हम ओपन करेंगे, कुछ बताएंगे इस बारे में? पूरा वीडियो मैं पहले बना के डाल चुका हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा और YouTube चैनल पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको YouTube चैनल का I'll do one thing, I'll just provide you the link। हाँ सर, लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज। मैं YouTube चैनल का मैंने पहले भी अपना लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें जो हमारे पास सर डॉलर पड़े हैं हमारे आईडी में जी, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं उसे बाय करने के लिए? मतलब कौन से डॉलर पड़े हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। बोनस में जो हमारे को यूनिट पड़े होते हैं जी, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं इंटरनेट एक्सचेंज पे? जो बोनस में आपके पास यूनिट पड़े, बिल्कुल आप उससे एक्सचेंज सीआरयू एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब अनलॉक सीआरयू एक्सचेंज कर सकते हैं आप उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी। राइट जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू रवि। थैंक यू रवि जी। और मुकेश कुमार एडवोकेट जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, बोलिए मुकेश जी। सर बोलिए सर। सर आगरा से मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार मुकेश जी, बताइए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले मैं थैंक्सफुल बोलना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग ले रहे हो। सर आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, आवाज थोड़ा सा तेज बोलिए, माइक के पास बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं थैंक्सफुल बोलना चाहूंगा आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं भी प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। राइट। और पिछले लॉकडाउन में मैं सारी आपकी मीटिंगों को अटेंड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी ली है। बहुत बढ़िया सर। और बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हुआ हूँ सर मैं आपसे। अभी तक मैं इस सिस्टम में पिछले 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन जब आपको सुना, आपकी मीटिंग को सुना, इसके फ्यूचर के बारे में जाना, तो एक अलग ही तरीके का रोमांच माइंड में आया है कि हाँ,
बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल सर। एक और चीज मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि मैंने अपना $50 से जो ये इंस्टॉलमेंट प्लान होता है उसके आधार पे लिया था, उसमें मैंने 2 किस्त भरी, उसका मुझे पेमेंट मिल गया, 50% जो बोनस था वो मिल गया, गिफ्ट थी। ठीक है। अगर उसकी 2 किस्त और मैं भरता हूँ तो क्या 40% मुझे और मिलेगा? 40% आपको और मिलेगा। आप मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको मिनिमम 100 यूनिट लेना पड़ेगा। पिछले 15 तारीख से पहले 100 यूनिट की कोई फाउंडेशन नहीं थी। इस बार थोड़ा सा चेंज आया है प्रमोशन में, 100 यूनिट मिनिमम देना पड़ेगा, तभी आपको 40% एक्स्ट्रा सीआरयू मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, यही पूछना चाह रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू, नमस्कार। अच्छा, इसके बाद हम बात करने चाहेंगे बी विजया कुमार जी से। नमस्कार विजया जी। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा अभी जो ईएमआई चल रहा है एक जी, इसका और 5 ईएमआई है जी, मान लीजिए मैं अभी वो 5 भर दूंगा तो मेरे को 40% मिलेगा वो? 100% मिलेगा। ओके सर। और एक चीज है सर, ईएमआई कितने का है? 100 का है सर। 100 महीने का है ना, तो 5 एक साथ पे कर दीजिए, 40% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। सर और एक जानकारी है सर। जी बिल्कुल। अभी मेरे अंडर में 5 किए थे सर, मैं क्या लिए थे? 5 मेंबर्स को मैं ज्वाइन किया था। ठीक है। सबका 250 किया था डॉलर में। ठीक है। और मैं खुद का भी 250 का रिचार्ज किया था, टॉप अप किया था। ठीक है। तो 350 का जो मिलने वाला था वो अभी तक आया नहीं सर। आपकी खुद की कब की ज्वाइनिंग है आपकी? मैं तो सर 2019 में ज्वाइन हुआ था। वेरी गुड। तो आपके पास 23 तारीख तक का समय। 23 तारीख तक अगर आपने 5 पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिए, 30 तारीख के बाद, 30 मार्च के बाद, अभी ये 5 पार्टनर 30 मार्च के बाद हुए हैं। हाँ सर, 30 मार्च के बाद ही किया हूँ। राइट। तो आपको 350 यूनिट का जो बेनिफिट है वो आ जाएगा कमिंग टाइम में सर। ओके सर, थैंक यू। राइट। सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, वो आ जाएगा आपको ना। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके सर। अब जेके त्रिपाठी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, उनको अनम्यूट कर रहे हैं। जी त्रिपाठी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर त्रिपाठी जी, नमस्कार सर। आपसे बहुत दिनों के बाद फिर मुलाकात हो रही है। जी जी। मैं थोड़ा 2-3 दिन से नहीं आ पा रहा था मीटिंग में। जी जी जी। और सर मुझे एक वो टीएनजी के बारे में पूछना था, जो मेरा इंस्टॉलमेंट था, 100 के इंस्टॉलमेंट थे, जो अभी टीएनजी तो लगभग बंद हो गया वो सेक्शन, तो अभी जो सर वो बंद जैसे नहीं बोला हुआ गया कंपनी में, जो भी देखिए आज भी आपको इनडायरेक्टली ना टीएनजी के आपको ओनरशिप आज भी मिल रही है। डायरेक्टली आप उसमें नहीं ले रहे हैं, लेकिन टीएनजी के डायरेक्ट ओनरशिप आपको मिल रही है। सर उसमें जो बैलेंस ईएमआई थे मेरे, उसको भी अभी ऑप्शन है पे इन एडवांस या पे मंथली पे करने के लिए। तो सर्टिफिकेट जनरेट करने का जो 10 तारीख का एक डेट था, 10 फरवरी का, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो हमने जैसे आप लोगों से सुना था और जो अप्लाई करने का प्रोसेस था उसमें कर दिया। बट मेरा 250 का था टीएनजी का, वो उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। जो 100 करके मैंने 10 मंथ्स का लिया था, तो उसका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाया। उसका ईएमआई कंटिन्यू है। उसमें विदिन 5 to 10 डेज हम एक एक्सक्लूसिव वेबिनार करेंगे, उस पे जिन लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट और वो ये सब नहीं हो पाया, उसको एक बार और प्रोसीजर मैं बैक ऑफिस पर इधर उधर से पता करके मैं कि देखिए मेरे पास ना, मुझे ये जो भी ट्रेनिंग है मुझे सब अपने आप करनी है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। आप लोगों तो फिर भी आपकी टीम से, आप डोला मनी सर की टीम से आते हैं, उनसे गाइडेंस मिलती होगी आपको, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। बिलीव मी, मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरे पास मुझे कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे पास ऊपर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं। ये सारी जानकारी अपने खोद के निकालनी है हम लोगों ने। तो 8 से 10 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं इसके ऊपर एक वेबिनार करूंगा, ठीक है। और जो जिनको भी सर्टिफिकेट रह गए उनको सर्टिफिकेट्स कैसे इशू होने हैं, अब उनका क्या होना है, इसके बारे में हम लोग मिनिमम 5 to 10 डेज दीजिए, ताकि मैं ढंग से जानकारी निकाल कर आप तक लेके आऊं। इवन वो ईएमआई अभी भी शो कर रहा है कि पे कर सकते हैं, ऐसा भी है, तो हम लोग क्या उसको कंटिन्यू करेंगे? तो ईएमआई अगर शो कर रहा है तो ईएमआई आप पे करते रहिए ना। ईएमआई तो जो चल रही है पुरानी, वो तो पे करनी पड़ेगी। अगर आपको पूरे उतने ही उनका बेनिफिट चाहिए आपको, वो तो पे करनी है आपको।
ठीक है और सर। ईएमआई पे करने के बाद ही सर्टिफिकेट इशू होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और एक सर ये जो अभी थोड़ी देर पहले रवि कुमार जी आए थे, रवि जी आए थे, कोई पूछ रहे थे लिस्टिंग कब होगा, तो उसके लिए मैं भी थोड़ा टिप्पणी देना चाहूंगा। के बाद मान के चलिए। मैं सर मैं बस यही बोलना चाहूंगा सर, अभी अभी रिसेंटली एसबीआई कार्ड का बहुत बहुत बड़ा आईपीओ निकला, बहुत धमाल होके वो एंट्री किया है मार्केट में, लिस्टिंग हो गया एसबीआई कार्ड। क्या ये 1-2 दिन में, 2 महीना में, 4 महीने में, 4 साल में हो गया क्या? एसबीआई कार्ड तो बहुत पहले से चल रहा है। मैं एग्जाम्पल पे तौर पे बोल रहा हूँ सर, डेफिनेटली एसबीआई कार्ड कब से लोग यूज कर रहे हैं, इतना बड़ा वो होने के बाद अभी एंट्री किया और एंट्री करके खत्म हो गया। 755 में हमने भी एक एग्जाम्पल पे लिया था, एक दोस्त के साथ मिलके, मुझे स्टॉक का भी कोई ये नहीं है, बट मैंने एक लिया था आईपीओ लेके क्या होता है, और ये डाउन हो गया, अभी 510-20 में चल रहा है। 755 का रेट में एंट्री हुआ था, लिस्टिंग डाउन हो गया। अभी किसको बोले, कहाँ जाए, कौन सा दरवाजा खटखटाए? तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा कंपनी तो बिना लिस्टिंग का चल रहा है, अभी हमको लिस्टिंग का क्यों सोचने का? ये सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, बहुत बढ़िया जेके। लिस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को उधर जाने का ही नहीं है। वो जब करेगा कंपनी करेगा, वो उसके मैनेजमेंट है पोर्टफोलियो के और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के, वो कर रहे आपकी हैं। बात से सहमत हमको हूं। अपना सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, लिस्टिंग आप क्यों कराना चाहते हैं? आप बेच दें इसको इसलिए? दोस्तों, आपको ये जनरेशंस एंड जनरेशंस की चीज है आपके लिए। मार्केट में जाएगा तो कुछ भी हो सकता है सर, तभी तो आपको इससे समझना पहले है कि हम बढ़ जाए थोड़ा। आपको पूरी जिंदगी भर कंपनी ऐसी पैकेज सेल करती रहेगी, ऐसे ही हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं, बहुत लंबे समय तक ऐसी पैकेज सेल होते रहेंगे, ऐसी टर्नओवर आएगा, ठीक है, ऐसी टर्नओवर आएगा, ऐसे ही कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को, उन पैसों को प्रोजेक्ट्स में निवेश करती रहेगी, ठीक है ना? तो इसी तरह से प्रॉफिट्स हमारे बढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल भी लिस्टिंग की चिंता मत करिए, जल्दी जल्दी लिस्टिंग की बात मत करिए, कोई फायदा नहीं है। जितना आराम से होगा उतना अच्छा है, कस्बे की चाल में। बिल्कुल। और साथ साथ हमको इनकम मिल ही रहा है, और क्या चाहिए? बिल्कुल यही चीज समझनी है, यही चीज समझनी है कि इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए। लिस्टिंग कब होगी, लिस्टिंग होगी, क्या होगा, क्या कर लेंगे आप लोग लिस्टिंग होके? यानी आपको बेचना कुछ है, भी हो जाएगा तभी तो, माइनस भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तब क्या करेंगे? हाँ बेचना है मार्केट क्या? में जाने के माइनस बाद नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट पर आधारित है, हम लोग माइनस नहीं जाएंगे, हम लोग में इतनी वोलेटिलिटी नहीं आएगी जैसे क्रिप्टो करेंसी में आती है। हालांकि नहीं, तब सर कुछ बेस बने। अभी जैसे फाउंडेशन, आपने बोला फाउंडेशन है, 3 फेज है, बिल्डिंग बन रहा है तो फाउंडेशन बनेगा, फिर कॉलम उठेंगे, फिर छत आएगा, प्लिंथ होगा, फ्लोरिंग होगा, छत आएगा। ऐसे स्टेप्स में हम लोग अभी स्टार्टअप में है। फाउंडेशन ही तो हुआ है, फर्स्ट फेज गया है, सेकंड फेज जस्ट शुरू हुआ है, सेकंड फेज अंत तक कब लिस्टिंग होगी, क्या होगी, सब कुछ आ जाएगी अपने आप। बिल्कुल सर त्रिपाठी, चलिए थैंक यू। मार्केट में वैल्यू भी बढ़ जाएगी सर। ओके सर, थैंक यू सर। और बात करते हैं संजीत भगत जी से। संजीत जी बोलिए, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार सर, अतुल सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं बोला तो सर, ये जो 40% एक्स्ट्रा है वो कब तक का डेट है इसका, कि 40% एक्स्ट्रा मिलेगा इन लोगों को? सर 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक। इसका मिनिमम $100 का परचेस करना ही करना है, मिनिमम $100 का। $100 का, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड आप होल्ड करिएगा, एक सेकंड। हाँ। जी संजीत जी बोलिए। $100 इसका मिनिमम है कि $100 से परचेस करना ही करना है? परचेज नहीं करना है, मिनिमम $100 ईएमआई चल रही है। अगर आपका 250 का पैकेज था, $50 की ईएमआई आप दे रहे थे, तो 2 ईएमआई इकट्ठी दे दीजिए, तभी आपको 40% मिलेगा। 40%। ये कब मिलेंगे? 30 के बाद मिलेंगे या उसी समय मिल जाएगा? 30 के बाद। अच्छा अच्छा, थैंक यू, यही क्वेश्चन था। थैंक यू, धन्यवाद। और रणविजय कुमार जी से बात हो चुकी है हमारी, साजिद अली जी से बात करते हैं। साजिद अली जी बोलिए, बताइए सर। साजिद अली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोलो। हेलो नमस्कार जी। साजिद जी नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, ये जो मैं अभी 3 महीने हुआ है मेरे को ज्वाइन करे हुए। जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। तो हुए हैं, अगर जैसे हम दूसरे के पास पैसा पहुंचाते हैं, वो डॉलर कन्वर्ट करके
टॉप अप करते हैं, वो मैं खुद से कर सकता हूँ? मतलब दोबारा सवाल नहीं समझा आपका। सर, जब परचेज करते हैं कोई CRU, तो हम खुद से परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं खुद से परचेज। वही डिटेल नहीं पता सर हमको। आप अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। वो कहते हैं कि आपको इसका जो ATM कार्ड है उसको आपको इंटरनेशनल करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका वीजा मास्टर कार्ड अगर है और उस पे आपकी डोमेस्टिक पेमेंट्स ही खुली हुई है, तो आपको अपने बैंकर से बोल के आपको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए उसको एलिजिबल कराना पड़ेगा, तभी इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट होगा। और सेकंड सर, जो हमने अपने लिए एक बनाया है 250 यूनिट का जी, तो उसमें मेरे को $20 जो आया है उसको भी विड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकता हूँ या नहीं? $50 से नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, मिनिमम $50 होना चाहिए, तभी विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो आप यूनिट टू यूनिट, पीयर टू पीयर किसी और यूजर को यूनिट्स यानी डॉलर ट्रांसफर करके आप उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके। अगर 50 हो जाए तो सर फिर हम खुद सेल्फ उसको निकाल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में जी। अब उसकी जानकारी अलग से लेना पड़ेगी क्रिप्टो करेंसी की। इसके ऊपर जो हमारे सेशंस होंगे उनको फॉलो करिए, सब जानकारी आ जाएगी आपको। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नित्यानंद जी से बात कर रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार, मैं नित्यानंद दिल्ली से। नमस्कार नित्यानंद जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए पहले नित्यानंद जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा बोनस जो दे रहा है 40% या जो भी बोनस देता है सर, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नित्यानंद जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि सर जो बोनस देता है फ्री में कंपनी जी। हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो 8,000 करोड़ जो है, जो हमारे को जो टोटल जितना टोकन बेचना है जी, तो बोनस वाला जितना भी टोकन हमको दे रहा है वो उसी में 8,000 वाला में ऐड होगा क्या? 8,000 में ही सब बिकना है। अच्छा, जो बोनस वाला भी उसी में ऐड होगा? बिल्कुल उसी में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यही पूछना था सर। ठीक है सर, थैंक यू। योगेश कुमारी जी। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम, बताइए। आपका तो सबसे पहले जी सर। सवाल आते हैं। जी जी सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को। हेलो, एक मिनट मैम, बाकी लोगों को मैं जिनसे आवाज आ रही है ना उनको मैं म्यूट कर दूंगी। एक मिनट आप होल्ड कीजिए, जस्ट अ मिनट। आवाज आ रही है, जो लोग एक्स्ट्रा लोग हैं प्लीज आपको म्यूट कर लीजिए। एक मिनट। हाँ, अभी बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और लॉकडाउन के टाइम पे आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग को सिखाई। थैंक यू मैम। हो सकता था कि घर बैठ के हम बोर ही हो जाएं, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मैं अपनी बात करूँ तो इस कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए मुझे करीब 1 साल हो चुका है। राइट। और 1 साल में सर अभी मुझे ये नहीं पता था रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एजेंट कैसे बनना है और बाकी की जो भी रैंक है वो किस तरह से अचीव करनी है। लेकिन आपने जिस हिसाब से उस दिन बताया, रियली सर मैं ना उस दिन बहुत सारी चीजें क्लियर की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और दूसरी चीज, जो लोग मुझे कॉन्सेप्ट में लेकर के आए, मैं उनकी भी थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हूँ। बिल्कुल योगेश मैम, बिल्कुल। जी सर। दूसरी चीज क्या है सर कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पिछले मंथ एक आईडी लगाई थी जी, और उस आईडी में मैंने ना EMI के थ्रू ली थी वो जी। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही उसमें ना $100 से 2 EMI क्लियर किए हैं। तो जो 50% जो मिल रहा था वो भी मेरा श्योर हो गया है।
दूसरी चीज, अगर मैं अब कोई भी EMI पे करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 50% $50 से वो EMI पे हो रही है इस टाइम। कम से कम 100 यूनिट से आप पे कीजिएगा और 40% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अच्छा जी, जैसे कि 2 EMI मेरी $50 की है, मैं 2 EMI एक साथ पे कर देती हूँ तो मेरे को 40% मिलेगा। 100% आपको 40% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन ये मिलेगा आपको मई के बाद। हाँ, वो तो मैंने देखा था, आपने पहले बताया था अभी स्लाइड में कि वो मई के बाद मिलेगा। राइट। और एक चीज और सर, जैसे कि हम अपनी आईडी के नीचे 4 लोगों को लगाते हैं और चारों को एजेंट बना देते हैं, राइट। तो उससे ऊपर वाला रैंक मेरा क्लियर होता है, बिल्कुल यही ना? तो बिल्कुल। जो स्लैब जो हम लोगों को मिलने वाला है, उस स्लैब में जो हमारा जो ये लोग मेरे डायरेक्ट है, लेकिन अनडायरेक्ट कोई भी बंदा मेरे सेम लेवल पे आता है, तो आपने बोला था कि सेम लेवल वाले को नीचे की स्लाइड से मिलता है, बिल्कुल नीचे के लेवल से मिलता है, बिल्कुल। लेकिन बीच में अगर कोई भी डिस्टेंस नहीं है हमारे बीच में तो पूरा आ ही रहा 100% पूरा आएगा, बल्कि बढ़ के आएगा। है हमें। योगेश जी, हेलो आपकी जी अभी सर, अभी आपकी जी रैंक सर, क्या है? लेकिन मैं एजेंट हूँ सर, और एजेंट हूँ सर मैं अभी कंसल्टेंट बनने में कितनी देर है आपकी? मेरे 4 डायरेक्ट, 4 नहीं सर 5 डायरेक्ट क्लियर हो चुके हैं, अभी मेरे को उनके 2-2 करवाने हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस महीने क्लियर हो जाए मेरा। ओके। जी सर। तो अगर आपका इस महीने क्लियर हो जाता है तो आप कंसल्टेंट हो जाएंगे, और उसके नीचे जब आपके कंसल्टेंट कोई बन जाएगा और उसके छठे लेवल पे कोई सेल आएगी तो आप 2.5% पे पहुंच चुकी होंगी, और आपका वो बंदा जो जी सर। कंसल्टेंट है वो 2% पे होगा, तो आपको आधे % का मार्जिन आएगा। जी सर, हाँ, यही चीज ये थी, अगर ये चीज मेरे जैसे 4 लेवल 4 आपने बोला था अपने 4 डायरेक्ट, लेकिन मेरा जो 5वां डायरेक्ट है वो काम करने वाला है, जी। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता इन चीजों से कि मतलब 4 डायरेक्ट नहीं, अब देखिए 4 डायरेक्ट से आप एक कंसल्टेंट बन जाएंगी, ठीक है, और उन चारों के नीचे भी एक कंसल्टेंट बन जाएगा, और उसके छठे लेवल पे कोई सेल आती है तो उस बंदे को 2% आएगा, आपको आधा % आएगा, क्योंकि आप 2.5% पे है। लेकिन जो आपका 5वां डायरेक्ट है और वो कंसल्टेंट नहीं बना है, उसके छठे, और वहां पर कहीं भी कोई सेल आएगी और छठे लेवल के नीचे आपको पूरा 2.5% आएगा। पूरा 2.5% आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी लेवल मैच करने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो थैंक यू। बहुत सारे लोगों को अभी यही कंफ्यूजन है हमारे यहाँ, क्योंकि जी उनको जी प्लान जी नहीं पता है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरे नीचे मैं कंसल्टेंट हूं तो भाई मैं किसी को कंसल्टेंट बनने नहीं दूंगा नीचे से, क्योंकि मेरी इनकम रुक जाएगी। ऐसा जी नहीं जी है, जी जी सर, उसकी जी इनकम सर। बढ़ जाएगी, उन लाइनों से कम आएगी जिस लाइन में वो कंसल्टेंट बना लेंगे, और उन लाइनों से ज्यादा आएगी जहां कोई भी कंसल्टेंट नहीं है। जी 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 सर। इसलिए आंद्रे सर हमेशा कहते हैं वर्क ऑन योर डायरेक्ट्स, पुट मोर एंड मोर डायरेक्ट्स इनटू द सिस्टम, पुट मोर डायरेक्ट्स एवरी मंथ। ये आपकी इट विल बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको रेगुलर लोगों से बात करनी है, रेगुलर बातचीत करनी है, रेगुलर लोगों के कांटेक्ट में आना है, रेगुलर आपने लोगों को प्लान्स देने हैं, ठीक है। ये काम हमेशा होना चाहिए। रेगुलर प्लान देते जा रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, कुछ लोग बैकलॉग में जाते जा रहे हैं, फिर नए लोग आते जा रहे हैं, बैकलॉग आप देखते जाएंगे, उनसे बात करते जाएंगे। ये सिलसिला, ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। जी जी सर, जी सर। क्योंकि आप नहीं, मेरे साथ में जो लोग हैं जो मेरे से डिपेंड ऊपर हैं, नहीं रह सकते पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए नीचे वाले को नहीं आ रहा वो मेंटल लेवल। अब आप देखिए, आज मैं पर्सनली बात करूं, मेरी टीम करीब 9,000 प्लस की है, लेकिन कितने लोग हैं अभी? 139 लोग हैं, और इसमें से मैं समझता हूं 100 लोग जो हैं, बल्कि 110 लोग जो हैं वो दूसरी टीम से होंगे। तो मेरी 9,000 की टीम में 40 लोग हैं, आधे % लोग भी नहीं है मेरे साथ। तो आप 100% कभी बात मान के मत चलिए, आपकी 100% टीम कभी काम नहीं करेगी। जी सर, जी सर। सेम उसी तरह जैसे आपकी एक दुकान है और आप अपनी दुकान में अगर आपके यहाँ 10 ग्राहक आ रहे हैं तो एक ग्राहक या 2 ग्राहक की खरीद के जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 10 में से 2 ग्राहक को ले लेंगे, या 50 ग्राहक आ रहे हैं तो 50 में से 5 ग्राहक अगर आपने ले भी लिए, आपके पास आ गए, उस 50 में से आगे जो काम करेगा वो एक ही ग्राहक काम करेगा। जी सर, बिल्कुल सर। इसीलिए वो सही बात है सर, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। नहीं खुश रख सकते। लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहूं, क्योंकि सब मैं छोटी हूँ ना, इस वजह से। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये दिक्कत मेरे साथ भी आती है, ये दिक्कत मेरे साथ भी। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको बिलीव करिए, मैं नाम नहीं ले सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे लोगों को परेशानी है। इतने वेबिनार हो रहे हैं, डेली वेबिनार हो रहे हैं। जी।
इतने में बहुत सारे लोगों को परेशानियां है, जी जी सर, ठीक बिल्कुल है ना। सर। ये एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये लोगों को ये समझना चाहिए कि आज ये जानकारी मिल रही है, सभी को जानकारियां मिल रही हैं, सभी जिस को। दिन से सर मीटिंग आपने स्टार्ट की है, जिस दिन से मुझे पता चला है कि आप मीटिंग ले रहे हो, कंटिन्यू मीटिंग हो रही है, उस टाइम से लेकर के आज तक मैं आपकी सारी मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ, चाहे वो भावना मैम की हो, जो मैम आई थी कल वो हो, या आप हो, सारी मीटिंग्स को अटेंड कर रही हूँ। और सारी चीजें मैंने एक अपनी अलग से डायरी बना ली है, उसमें सारे क्वेश्चन हो या फिर आप जो भी डायग्राम बनाते हो वो सारी चीजें नोट करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो सभी को आपसे सीख लेने की बात है योगेश जी, सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि इसी तरह से थैंक यू सर, वर्किंग थैंक यू। कीजिए। एंड बिलीव मी, आप अपनी जनरेशन एंड जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है, आपका साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा, और ऐसे ही हम लोगों को आशीर्वाद देखिए, सीखने तो को मिलता जानकारी रहा, सभी को हो रही तो है, बहुत बहुत अच्छे से सारी चीजें हैंडल होंगी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैं थैंक्स करती हूँ मुझे जो यहाँ लेकर के आए। मैं नाम लेना चाहूंगी, हमारे आगरा टीम से गोस्वामी सर हैं, और संजीव सर हैं हमारे, मुकेश कुमार एडवोकेट जी, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी बात हुई थी। मैं थैंक्सफुल हूँ इनका कि ये मुझे यहाँ लेकर के आए और इतनी सारी चीजें मुझे मिली। बिल्कुल मैम। और थैंक्सफुल हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके सर। राधे श्याम चोपड़ा जी। राधे श्याम चोपड़ा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने इधर से अनम्यूट कर दिया आपको, आपका हैंड रेज था। हेलो, जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर, अच्छी जानकारी देते हो सर, बहुत बढ़िया। मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे अभी जो अपने ये 350 जो बोनस का जो पैकेज चल रहा है जी, तो इसमें जो मार्च से पहले जो पुराने ज्वाइनिंग है 2019 से जी, उनका भी ये जो 25 दिन का टाइम है वो टाइम पीरियड रहेगा क्या? दोबारा से बोलिए सर। जो अभी अपने जो 350, 800, 1700, जैसे मैं भी एजेंट बनता हूँ 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवा के। नहीं, एजेंट नहीं बनते, एजेंट तो आप 2 लोगों पे ही बनेंगे, आप एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हाँ करेंगे। हाँ, उसमें तो उसका टाइम पुराने लोगों का भी टाइम पीरियड है क्या 25 दिन का? या पुराने लोगों के लिए 25 दिन है, और वो 25 दिन समाप्त हो रहे हैं पुराने लोगों के लिए 23 अप्रैल। अच्छा, 23 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे वो? तो इसलिए आपको 5 लोग 23 अप्रैल से पहले पूरा करना है। 23 अप्रैल से पहले करना पड़ेगा? जी। चलो सर, ठीक, थैंक यू ठीक है सर। सर। आपने एक ये अभी 3-4 दिन पहले लॉकडाउन में बहुत अच्छी जानकारी दी कि मेरे को भी यही था कि 6 लाख तक ही पैसा आता है, 6 लाख के बाद में पैसा नहीं आता है। एग्जैक्टली, लोगों को पता ही नहीं है सर। हमारे अपलाइन से पता नहीं चला पहले, आपको उस दिन प्लान देखा, बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा प्लान दिया आपने। ये अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा मिलता है, ये बहुत बढ़िया जानकारी। एग्जैक्टली, तो लोगों को सर पता ही नहीं है, और हम बहुत जल्दी, देखिए अब आप लोगों ने, देखिए अभी योगेश मैम ने ये जानकारी दी कि उनको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए, सभी लोग लिख के बताइए, क्या इससे पहले कितने लोगों को पता था, कितने लोगों को पता था कि इस तरह से अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा आता है। और नीचे वालों को अगर कंसल्टेंट, अगर आप खुद कंसल्टेंट है, नीचे वालों को कंसल्टेंट बना देंगे तो आपके पास इनकम नहीं आएगी। आप मैनेजर है, नीचे वालों को मैनेजर बना देंगे तो आपके पास इनकम नहीं आएगी। कितने लोगों को पता था? जिन लोगों को पता था वो लोग यस लिखें, और जिनको नहीं पता था वो लोग नो लिखें। सर, मेरे को जिन्होंने ज्वाइन करवाया था ना, उनको भी नहीं पता था। एग्जैक्टली सर, यही हाल है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ऊपर से इंफॉर्मेशन फ्लो होते 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 नीचे तक वीक हो जाती है। देखिए लगातार सभी के मिश्रित प्रक्रिया आ रही है, मिश्रित लोगों का रुझान आ रहा है। नो भी बोल रहे हैं लोग, यस भी बोल रहे हैं, तो ज्यादातर लोग नो वाले हैं। अब ये ट्रेनिंग होगी, अब आप लोग रेगुलर ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में आएंगे, जब भी आप लोगों को पता लगेगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, अगर इस पे अगर और लोग और क्लैरिटी चाहते हैं, हम किसी और दिन एक बोर्ड प्रोग्राम करेंगे, व्हाइट बोर्ड लाएंगे, और व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम दोबारा से इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और शैलेंद्र प्रताप जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। चोपड़ा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए वापस। जी, शैलेंद्र प्रताप जी बोलिए। अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
बोलिए हेलो बोलिए शैलेंद्र जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर, आवाज है? सर नमस्कार। वीडियो ऑन कीजिए अपना। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है ये एक्सप्रेस बोनस का प्लान, जो पुराने लोगों का, जी तो ये क्या एक्सटेंड हो सकता है क्या? जैसे 2-3 लोगों को जोड़ दिया, 1-2 लोग अभी टाइम ले लिए, उसके लिए मतलब क्या 30 ये अप्रैल टाइम तक? एक्सटेंड? जी जी, 23 23 अप्रैल नहीं, जो है अभी ना? तक की जानकारी के अनुसार जो पुराने लोग हैं उनका 25 दिन 23 तारीख को पूरे हो जाएंगे। 23 तारीख के हाँ बाद जी। उनको मौका नहीं तो मिलेगा। जी जी, मैं पुराना ही हूँ, मैं आने हैं तो 2019 का 23 हूँ। अप्रैल के बाद टाइम नहीं मिलेगा। सर एक्सटेंड नहीं होगा सर, यही पूछना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं होगा, फिलहाल तो नहीं होगा। आगे अगर कोई जानकारी एक्स्ट्रा आती है तो फिर उसमें देखा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बिल्कुल। और देखिए, मैं सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जितने भी लोग हमारे सामने अभी लाइन पे हैं, हम लोग अभी, आप ऊपर देख रहे होंगे फेसबुक लाइव भी चल रहा है। फेसबुक लाइव पे आप लोग प्लीज ये लिख के जरूर डालिए। देखिए मैं ये क्यों चाह रहा हूँ, आप इसका एक पर्पस समझिए जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। फेसबुक लाइव पे जाइएगा, आपको फेसबुक लाइव पे आप मेरे नाम को सर्च करेंगे, अतुल कुमार गुप्ता मुरादाबाद सर्च करेंगे तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा। और उसमें फेसबुक लाइव का जो अभी वीडियो खत्म होने के बाद आएगा, उसमें आप जरूर ये डालिएगा ये वाली बात। देखिए हमारा पर्पस क्या है, देखिए मैं एक बात बता दूं, हर आदमी अपने लिए स्वार्थी है। मुझे आप लोगों को शिक्षित करने पर मुझे क्या एडवांटेज मिल रहा है, पहले ये समझ लीजिए। मुझे मुझे आपको पता, मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए। ये सारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती हैं, दोपहर के बाद शाम तक ये टेंशन रहती है, रात तक टेंशन रहती है कि यार अभी तक स्लाइड्स नहीं बनी, अभी तक यूट्यूब अपलोडिंग नहीं हुई, अभी तक फेसबुक अपलोडिंग नहीं हुई। ठीक है, पूरी रात टेंशन रहती है। रात डेली कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं और भावना मैम हम लोग 3 से 4 बजे तक 5 बजे तक नहीं सोते हैं। ठीक है, डेली स्लाइड्स बनाना, सब कुछ बहुत वर्किंग करना, सुबह 10 बजे तक उठना, फिर टेंशन हो जाती है कि यार अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, अभी तक स्लाइड्स नहीं बनी, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और फिर हो जाता है। और उसके बाद जब ये अभी खत्म हो जाएगा, आराम से खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा आलस आ जाएगा, यार चलो इतना हो गया, थकान हो गई, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर रात हो जाएगी, फिर भागम भाग, फिर अगले दिन सुबह हो जाएगी। ऐसी रेगुलर चल रहा है। लेकिन मैं ये सिलसिला खत्म नहीं करना चाहता। मेरा पर्पस क्या है, वो मेरा पर्पस आप सब लोगों से, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सेशन को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, सभी लोगों से सिद्ध होता है। और वो ये है कि जब तक नए लोग नहीं आएंगे, जब तक पुराने लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा, आप लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक नए लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, नए लोग नहीं आएंगे, सीआरयू सेल नहीं होंगे, कंपनी पे रेवेन्यू नहीं जाएगा, रेवेन्यू नहीं जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, डिविडेंड नहीं आएगा, बोनस प्रॉफिट नहीं आएगा, बोनस प्रॉफिट नहीं आएगा, तो यही सवाल आएगा जैसे अभी लोगों का आ रहा था, आप लोगों का आ रहा था, किसी का आ रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, कि एक्सचेंज पे कब आएगा, हम बेचना चाहते हैं। जब डिविडेंड अच्छा आएगा तो बेचना नहीं चाहेंगे, होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे तो कीमत बढ़ेगी। तो ये पर्पस मुझे अपने लिए सॉल्व करना है, आप लोगों के लिए सॉल्व करना है। ये आप लोग बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, सभी लोगों से अनुरोध है कि फेसबुक लाइव पे जाकर अपने अपने सवाल वहां पूछिए, ताकि मैं वहां जवाब दूं। क्योंकि वो जो फेसबुक है वो टैग है, सबको जवाब पहुंच रहा है, हजारों लोगों तक वो फेसबुक का वीडियो जा रहा है। यहाँ पर तो अभी 122 लोग हैं, इन्हीं लोगों तक जाएगा, सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फेसबुक लाइव में अगर सवाल पूछेंगे उसका जवाब, क्योंकि आप अगर किसी कॉन्टेक्ट से हैं तो आपके कॉन्टेक्ट पे जाएगा। और जब वो लोग देखेंगे डेली मीटिंग, डेली कुछ ना कुछ, डेली कोई ना कोई बात, डेली सीआरयू की बात, डेली इतनी बात हो रही है, सीआरयू बिटकॉइन से बड़ा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो डेली जब इतनी बातें होंगी तो वो लोग खुद आपके पास आएंगे, भाई हमें भी बताओ, हम भी चाहते हैं, हमें भी पैसा कमाना है। ठीक है, अब जैसे आपने ये वाली बात कही, कुछ लोगों ने बताया कि जैसे योगेश कुमारी मैम ने बताया, और अभी भाई साहब थे शैलेंद्र जी, उन्होंने बताया कि कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, मैनेजर टू मैनेजर कितना आता है, ये सब जानकारियां लोगों को नहीं थी। तो आप वहां पर जाकर इसका अपना सवाल पूछो, वहां पर जाकर कमेंट्स में लिखो कि हमें दोबारा सेशन चाहिए। यहां मत लिखो, यहां मैं किसी का जूम ग्रुप में किसी का क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं सबको बता दे रहा हूं, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं जो भी जवाब दूंगा फेसबुक लाइव के कमेंट सेक्शन में ही जवाब दूंगा। उससे क्या होगा, जब आप कमेंट करेंगे तो उन 100,000 लोगों तक ये सवाल जाएंगे, तो उनके अंदर भी उत्सुकता होगी। जो लोग अभी हमारे वेबिनार पे नहीं आ रहे हैं, वो लोग वेबिनार पे आना शुरू करेंगे। जब लोग वेबिनार पे आना शुरू करेंगे, बिलीव मी, कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। योगेश मैम आपकी टीम होगी, मान लीजिए अभी
एजेंट हैं, अभी 25 लोगों की टीम है आपकी, मान के चलिए आगरे में 25 लोगों की टीम है, और जब आप रेगुलर फेसबुक पे सवाल पूछेंगी तो उन तक सवाल जाएगा, उनको भी फेसबुक का लिंक जाएगा, हमारे वेबिनार का लिंक जाएगा, वो लोग भी आने के लिए लालायत होंगे क्योंकि वो लोग आपको सवाल पूछते हुए देखेंगे। यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं तो 119 लोग हैं, शायद आपके 2 या 3 लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो 3 लोगों तक जागरूकता जा रही है। फेसबुक पर सवाल करेंगे, सभी लोग सवाल करेंगे, सभी लोगों के प्रोस्पेक्ट्स तक, कॉन्टेक्ट्स तक, उनके ज्वाइंट लोगों तक जागरूकता जाएगी, और जब सभी लोगों तक जागरूकता जाएगी तो सभी लोग काम करेंगे। योगेश जी, आपके अगर 25 लोग हैं, 25 लोग एक एक डायरेक्ट लेके आते हैं तो 25 डायरेक्ट आपके अगले महीने और जुड़ जाएंगे, 50 लोग हो जाएंगे, और वो 50 लोग अगर एक एक लोग लाते हैं तो अगले महीने 100 लोग हो जाएंगे, और वो 100 लोग जब एक एक डायरेक्ट लाते हैं उसके अगले महीने तो 200 लोग हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत आराम से एक एक डायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये कब होगा? सब लोग क्यों डर रहे हैं? अरे यार कोई स्कैम ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। आप लोगों को इन डेली मीटिंग से, डेली प्रोग्राम से, डेली नॉलेज से आपको ये असरटेन करना है, आपको अपने विवेकशील दिमाग से आपको ये सोचना है कि क्या ये और प्रोग्राम की तरह है, क्या ये अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह है? क्योंकि अन्य क्रिप्टो करेंसी जो आज तक आई है वो प्रोजेक्ट पर आधारित नहीं होती है, ये प्रोजेक्ट पर आधारित है, वो पैसिव इनकम नहीं देती है, ये पैसिव इनकम दे रही है। यहाँ पर कितनी हलचल है, यहाँ पर कितने प्रोग्राम्स, कितने एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। दिल्ली में कितना बड़ा इवेंट कर दिया, 20,000 लोग पूरी दुनिया से आए थे। कल आपके पास रूटा मैम आई थी। बिलीव मी, अगर आप लोग मुझे वहां पर बोलेंगे, जिस इंटरनेशनल आंद्रे सर को छोड़ के जिस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को आप लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जो लोग आपके रोल मॉडल्स में हैं, जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप अगर उन लोगों से बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं उनको लेकर आऊंगा, आप लोगों के समक्ष लेकर आऊंगा। दिल खोल के सवाल कीजिए, जितना पूछ रहा है उनसे पूछिए, जो दिल में आ रहा है उनसे पूछिए, सब तरह के सवाल पूछिए, जो मन में आ रहा है मुझसे उनसे पूछिए। अभी तो आप सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, मुझसे ही सवाल कहते हैं, ठीक है? मैं भी इस सिस्टम का पार्ट हूं, मेरे से भी 4-4 साल पुराने लोग इस सिस्टम में हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछिए, उनकी भाषा में पूछिए, उनकी भाषा में पूछिए या हिंदी भाषा में पूछिए। हिंदी भाषा पूछेगा, मैं बैठा हूं कन्वर्ट करने के लिए, मैं कन्वर्ट करके आपको आपकी भाषा में लाऊंगा। आंद्रे सर को छोड़ के जिसे आप कहेंगे उसे ले आऊंगा मैं यहाँ पर, लेकिन आई नीड योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए, तो सब लोग फेसबुक लाइव जो आज चल रहा है, वो जो सेशन जब एंड होगा उसके बाद अपने सवाल पूछिए वहां जाके कि सर ये सवाल है, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, मैनेजर टू मैनेजर, हमें प्लान जो बोर्ड के ऊपर बोर्ड प्लान करा था वहां पर हमें दोबारा प्लान चाहिए, सब चाहिए। बिलीव मी, मैं इतना सा भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरे अंदर बिल्कुल 1 रुपए की ये बात नहीं है। जानते हैं जयप्रकाश कुशवाहा जी सामने हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, देख रहे हैं। बिल्कुल मेरे अंदर ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि ये मेरी टीम है, ये तुम्हारी टीम है, मैं आपकी टीम को मदद नहीं करूंगा, ठीक है? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा सब लोग, ठीक है? तो मेरे अंदर कहीं से भी ये बात नहीं है कि मुझे अपनी टीम के लिए, अब तो सबकी टीम के लिए काम होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, तभी तो सीआरयू की वैल्यू पंप होगी। समझ लीजिए बात को, ये कोई लॉजिक ही नहीं रह गया है, और सब लोगों को इसी मेंटल लेवल से काम करना चाहिए, आज जयप्रकाश जी हैं, हमारे टीम के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में सीआरयू होल्ड करते हैं, बनारस में वन ऑफ द मेन है, और आज बहुत अच्छे लेवल पे सर ने वेबिनार करने भी शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छे तरह से वेबिनार सर अपनी टीम में कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ से ज्ञान लेके सब कुछ करा है। मैं आज जयप्रकाश सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ अपनी बात रखेंगे। जयप्रकाश सर थोड़ा सा अनम्यूट किया है मैंने आपको, थोड़ा सा सर बोलिए सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बहुत दिन बाद मैं आपके मीटिंग में आया हूँ, और बहुत चीजें तो नई मुझे भी सुनने को मिला भी है, जो इधर बीच में अटेंड नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश, जो भी रहा हो। और कंपनी अपनी है, जैसे आपने बोला कि सब लोग जब तक एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे के हेल्प करके ही हम अपनी कंपनी का ही हेल्प करेंगे और खुद का हेल्प करेंगे। जो आपके अंदर कूट कर भरा हुआ है, आप में किसी अपने पराये की बात नहीं होती, सब अपने हैं। इसलिए आप बेझिझक हर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप पूछते बने, आपसे लोग पूछने के लिए आप कहते भी हैं और बताते भी हैं, और लोग पूछते भी हैं, ऐसी बात नहीं है।
4 दिन बाद आते हैं, फिर पूछते हैं, फिर भी आप इग्नोर नहीं करते। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है। और हम तो आपके साथ तो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अभी से मेरे समझ से इस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, शायद मैं ही हूँगा जो सबसे करीब से आपके साथ रहा हूँ। बिल्कुल सर, सही बात है क्या? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कहना है आपका, बिल्कुल ठीक है। तो हम तो आपको हर तरफ से जानते हैं। बिल्कुल, आप प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं, और सारी चीज बताते भी हैं और डांटते भी हैं, फिर भी बताने के लिए तैयार रहते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, फिर से आओ, चलो आ जाओ। ये सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। ये एक बड़े गार्जियन के रूप में आप इस समय हैंडल कर रहे हैं पूरी टीम को, चाहे वो अपने टीम का हो या किसी दूसरे के टीम का हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि है तो वो अपनी ही कंपनी का, जिस कंपनी के हम को ओनर हैं। डेफिनेटली। तो यहाँ पे सभी एक फैमिली है, एक छत के नीचे है। बिल्कुल, भले ही हम दूसरे घर में रहते हैं, दूसरे कमरे में रहते हैं, लेकिन ब्रांड तो मेरा एक ही है, CRU। बिल्कुल ठीक कहना है। CRU तो एक ही चीज है, डिफरेंट कंट्री में चला गया है, लेकिन जब भी हाथ में जाएगा तो उसका कोई पार्टीशन नहीं कर सकता। जी, रसिया में जाएगा, अफ्रीका में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, चीन में चला जाएगा, मलेशिया में जाएगा, वो CRU ही होगा। मेरे हाथ में होगा तो भी वो CRU होगा, किसी रशियन के हाथ में होगा तो भी वो CRU होगा। बिल्कुल, उसका कोई इसीलिए पार्टीशन नहीं आप कर सकता। बिल्कुल जयप्रकाश जी, मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा। इसीलिए आप देखेंगे अभी आने वाले टाइम में, आप देखेंगे और बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ रहे हैं। जितनी जी। वैल्यू आपके पास है, उतनी वैल्यू उनके हाँ, पास है। उनके पास कोई एक्स्ट्रा CRU नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सभी लोगों को समान अधिकार है यहाँ पर, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स हैं, सभी लोगों के पास सभी चीजें हैं। बस आपको अपनी ताकत पहचाननी। आने वाले टाइम में जो लोग इवेंटी से पहले जो आज भी सिस्टम में आ रहे हैं, बिलीव मी, ये बिल्कुल मत सोचिए नहीं साहब पहले तो बहुत CRU मिलता था, अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। बिल्कुल दिमाग से बात निकाल दीजिए, क्योंकि CRU बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे, बिटकॉइन 6 का भी बिकता था, 60 का भी बिकता था, 600 का भी बिकता था, 6000 का भी बिकता था, 60,000 का बिक रहा है, 6 लाख का बिक रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक कीमत जाए। हम उससे भी आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट पर आधारित हैं। बिटकॉइन 14 लाख रुपए का गया है 11 साल में, हम 1 लाख रुपए की बात करते हैं अगले 8 से 10 साल में। बिटकॉइन आधारहीन है, बेसलेस है, हम प्रोजेक्ट पर आधारित हैं। बिटकॉइन को होल्ड करके कोई पैसिव इनकम नहीं मिलती, हमें पैसिव इनकम मिल रही है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं इसको ऊपर ले जाने की। हम बिल्कुल लीगलाइज वे में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ी सी अभी पब्लिक के बीच में थोड़ी सी अभी, चूंकि लोग नेटवर्किंग से आए हुए हैं मैक्सिमम लोग अभी इसमें, और इसीलिए अभी थोड़ा सा बहुत एक्साइटमेंट है कि जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। एक तरफ जान भी रहे हैं कि हम निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद ये सभी लोगों को समझना पड़ेगा। एक्सचेंज पे आने की जल्दी मत कीजिए, जितना लेट होगा उतने, देखिए जितना लेट होगा, समझिए जितना लेट होगा, अभी बोनस प्रॉफिट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी शैशवावस्था में है, शिशुवस्था में है CRU। जब बोनस प्रॉफिट कब आएगा? जब आप कंपनी को टाइम मिलेगा। अब लॉकडाउन हो गया, पता नहीं कब तक चलता है, फिर प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे, फिर वो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब प्रॉफिट्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो हमारी एक ये मंशा खत्म हो जाएगी अंदर से कि भैया एक्सचेंज पे जाके धड़ाम कर दो, उसे एक्सचेंज पे जाके बेच दो अपना माल, बेच दो, बेच दो, बेच दो। ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी हमारे दिल से। और जब खत्म हो जाएगी, जब कोई बेचेगा ही नहीं, तो कीमत पंप होएगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत कम होगी सेल करने वाली। ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो खैर इसी के साथ, और एक आध मैं बस आंसर सवाल और लूंगा लोगों के। एक अभी नाम आ रहा था शैलेंद्र जी का, नरेश प्रताप जी का नाम आ रहा था, उनका मैं नाम लूंगा जरूर। उनको जरा अपना रेज हैंड करें। नरेश जी, ओके, नमस्कार नरेश जी। नमस्कार नरेश जी, बोलिए। नमस्कार नरेश जी, बोलिए। शायद नरेश जी है नहीं, आवाज नहीं आ रही नरेश जी आपकी। चलिए, ऑलमोस्ट हमारा सेशन अब हम लोग समाप्ति की ओर है, लोग भी काफी कम हो गए हैं, ठीक है ना? हम आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। आप लोगों को अगर इसके अलावा कोई भी सवाल रह गया है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि सामने आके पूछें, पीछे पूछना चाहते हैं, फेसबुक लाइव चला हुआ है। फेसबुक लाइव जैसे ही हम सेशन खत्म करेंगे, फेसबुक लाइव आपके पास आ जाएगा। इस पूरी रिकॉर्डिंग को आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग के अलावा आप यूट्यूब, मेरा चैनल है,
उसके पास भी जो है आप YouTube पे भी आप इसको रिपीट टेलीकास्ट आप इसका देख सकते हैं, और अपने सवाल फेसबुक पे पूछिए। बताइए किन सेलिब्रिटी को से आप रूबरू होना चाहती, मैं उसको लेकर आऊंगा। आप बताइए मुझे, हम उनको लेकर आते हैं, ठीक है। साथ में अपने सवाल पूछिए, साथ में जो भी सेशंस करना चाहते हैं वो जरूर करिए, ठीक है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, 1 से लेकर 10 के स्केल पे मैं सभी से उम्मीद कर रहा हूं, सभी लोगों की मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है, सभी लोगों को कल मैं देखूं। अभी 1 घंटे बाद मैं फेसबुक पे देखना चाहूंगा कितने लोग नहीं, अभी यहां मत करिए, कोई भी यहां मत करिए, आज सभी लोग फेसबुक पे करेंगे, मैं यहां नहीं देख रहा हूं, सब लोग फेसबुक पे करेंगे मुझे कि कितने मार्क्स आपने 1 से लेके 10 के स्केल पे दिए। सब लोग फेसबुक के कमेंट सेक्शन पे जाके करेंगे कि 1 से लेके 10 के स्केल पे आपने कितने मार्क्स दिए। यहां पर मत दीजिए, यहां पर मत दीजिए, 1 से लेके 10 के स्केल पे आपने कितने मार्क्स दिए, फेसबुक लाइव पे कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए, ताकि मुझे भी आत्मिक बल मिले, मैं आगे और अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंटेबल होकर आऊं, अच्छी जानकारी लेकर आऊं, मुझे भी हिम्मत मिले। और उससे फायदा ये भी होगा, जब आपके जुड़े हुए लोग जो आपके साथ फेसबुक पे एसोसिएटेड हैं, उन लोगों के आपके दोस्तों के दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचेगी, तो आप ही की टीम में आप ही के लोगों को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो प्रोग्राम है इसको यहीं समाप्त करते हैं। मनोहर चौहान जी ने पीछे हैंड रेज कर रखा था, अभी विजय कुमार जी ने दोबारा से हैंड रेज करा है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, मैंने अनम्यूट कर दिया। विजय जी बोलिए प्लीज। सर मैंने ये 5 आदमी का जो है वो थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग एक मीटिंग में हैं और मीटिंग का एक डेकोरम आपको थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा बोल रहा हूं तो मेरी धृष्टता को क्षमा करें, थोड़ा सा बैठ के अगर प्रेजेंटेबल तरीके से बात करेंगे, क्योंकि बहुत पूरी दुनिया देख रही है आपको, पूरा फेसबुक लाइव कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर आप बैठ के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर क्या बोले, तो मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर जी। अब मैं क्या हुआ, मैं 5 आदमी को, मेरा पार्टनर जो है 5 आदमी को 200 यूनिट से जुड़ाया जी, और मैं भी पर्सनल वैल्यूम 200 यूनिट्स भी ले लिया सर जी। अब तक मेरे को एक्सप्रेस बोनस नहीं है सर। मैं दिसंबर से अब मैं खरीद रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट बेसिस में हूँ मैं, ईएमआई प्लान 1000 यूनिट्स का। तो आपने 100 यूनिट अपना पे कर दिया इस महीने का? हाँ, इस महीने के लिए, फिर भी मैं 200 यूनिट्स भी ले लिया पर्सनल वैल्यू। उसी आईडी पे 200 यूनिट ले लिया? हाँ ले लिया, 5 आदमी का 200 भी हो गया। वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपने 5 लोगों को कराया? अब मेरे को मैं तो 14 तारीख से फाइनल कर दिया, मेरा तो 14 तारीख में ले लिया मैं। ओके, तो मेरे को अब तक एक्सप्रेस बोनस नहीं आया सर मेरे अकाउंट में। बिल्कुल आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, ये बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग के 30 तारीख से पहले की आपकी ज्वाइनिंग है और आपने $200 का पेमेंट कर दिया, साथ में 5 लोगों को $200 आपने करवा दिया, तो आपको एक्सप्रेस बोनस का क्वालिफिकेशन 100% आ जाएगा। हाँ कर दिया सर, मैं दिसंबर से खरीद रहा हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट ईएमआई बेसिस में लिया। बिल्कुल आ जाएगा, आपके पास बोनस आ जाएगा 30 अप्रैल तक। एक मिनट आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हाँ हेलो जी, बोलिए। हेलो बोलिए सर, आप अपनी तरफ से म्यूट कर रहे हैं बार बार, अनम्यूट कीजिए, अब बोलिए। हेलो बोलिए सर। हाँ सर, 100 यूनिट का हर महीने में मैं ले रहा हूँ साहब, अभी 4 महीने भी हो गया इसमें, ये महीने से। ठीक है, और ये 5 आदमी का भी मैं 200 वैल्यूम भी कर दिया। तो आपको फिर बता रहा हूँ, आपका इंसेंटिव है जो 350 यूनिट्स का, ये आ जाएगा, चिंता ना कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। नरेश जी आखिरी यूजर है जिनको हमने अनम्यूट किया है। नरेश जी, नरेश जी आपको अनम्यूट किया है, आखिरी यूजर है जिनका हम क्वेश्चन ले रहे हैं। नरेश जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, अभी आई है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है नरेश जी आपकी। हेलो, हाँ बोलिए नरेश जी, अभी आवाज आई, बोलिए। हेलो, बोलिए सर। अच्छा सर, मैंने जो ये प्लान लिया था जो 50% बोनस वाला था, जी। वो 100 यूनिट का 10 ईएमआई का प्लान लिया था।
ठीक जो है, मैंने अभी फर्स्ट ईएमआई पे की उसका मुझे बोनस आ गया 50%। तो जो ठीक। बाकी की 9 ईएमआई बची हुई हैं उस पे भी 50% आएगा या उस पे नहीं नहीं आएगा? आएगा, ये आज यही तो प्लान डिस्कस हुआ था, आप नहीं थे, आप इसकी सर मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट हो गया था, ऑफिस की भी मीटिंग थी इसलिए। रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा। 15 तारीख के बाद जो भी लोग 30 तारीख तक पेमेंट करेंगे उनको 40% एक्स्ट्रा यूनिट आ जाएगा, लेकिन मिनिमम 100 यूनिट देना पड़ेगा उन्हें। ओके, ठीक है थैंक यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों मेरा आखिरी जाते हुए सभी लोगों से गुजारिश है, आज का आप लाइव जो लोग मिस कर चुके हैं फेसबुक लाइव पे आप दोबारा देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, उस पे भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, साथ में जो कमेंट करना है या जो भी अपनी बात करनी है, किस प्लान टॉपिक पे प्लान आपको चाहिए वो चीज करनी है, या आज से 1 से लेकर 10 तक रेटिंग देनी है, ये सब आप लोग यूट्यूब पे करेंगे, वो फेसबुक पे करेंगे आप लोग। ठीक है, मेरा सभी से आग्रह है, मैं सभी के नाम देख रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, और मैं सबके सबसे आंसर वहां पर चाहता हूं, जितने भी लोग हैं सभी से कमेंट चाहता हूं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, नमस्कार।